नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी सासंगत जी। शुक्राना। गुरुजी महाराज द मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम अब सबका स्वागत करती है। गुरुजी महाराज की कृपा से एक बार फिर हम सब लाइट और डिविनिटी डिवाइन ग्रंथ का रीडिंग सेशन का सत्संग सुनने के लिए इकट्ठे हुए हैं। महाराज की कृपा से गुरुजी की ब्लैस संगत आरती सिंगला जिन्होंने अपना सत्संग महाराज को दिया था और वो सत्संग लाइट और डिविनिटी ग्रंथ में है। आज सिंगला आंटी आरती सिंगला खुद पढ़ेंगी इसको अपने सत्संग को और सेशन को इनिशिएट करेंगी नीतिका राज आंटी। मैं नीतिका राज आंटी जी से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज सेशन को इनिशिएट करें। ओवर टू यू नीतिका आंटी। जय गुरु जी। सबका जय स्वागत है। गुरु जी। जय गुरु जी। बहुत बहुत थैंक यू टू गुरु जी कि गुरु जी ने ये प्लेटफॉर्म क्रिएट करवाया है। उनकी ये ब्यूटीफुल ग्रंथ हम सबको फिर से याद दिलाने के लिए, पढ़वाने के लिए, सुनवाने के लिए। तो आज 18th सेशन है। एंड थैंक यू टू गुरु जी कि उन्होंने वासन अंकल के थ्रू ये सब करवाया है कि अब हम सब ये ग्रंथ को पढ़ें, सारे सत्संग सुने। आरती सिंगला आंटी वुड बी अराउंड माई सेम जनरेशन और हम इकट्ठे होंगे इंडिया में, उस वक्त हम मिले होंगे या सेम सत्संग में होंगे, बट हम आज तक कभी मिले नहीं है, कभी बातें नहीं हुई आज तक। तो ये भी गुरुजी की महिमा है कि नाउ ही कनेक्ट्स अस टू हियर ईच अदर सत्संग टुडे थ्रू दिस रीडिंग सेशन। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आरती आंटी प्लीज आप आइए और अपने ब्यूटीफुल मैजिकल सत्संग शेयर कीजिए अबाउट हाउ अ गर्ल ग्रोज अप अंडर गुरुजी। शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। ऐसे गुरु ना हमने कभी सुने ना देखे, और एक्सपीरियंस करने की तो बात ही बहुत दूर थी जब तक गुरु जी से हम खुद नहीं मिले। गुरु जी के यहाँ सब कुछ डिफरेंट होता था, वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर ट्रेडिशनल गुरुज जिनके बारे में हम सुनते आए थे। वो भगवा चोला पहनते हैं, वो एक सिंपल से यू नो जगह पे बैठते हैं एंड एवरीथिंग। गुरु जी चेंज्ड ऑल दोज थिंकिंग्स, ऑल दोज थॉट्स ऑफ आवर्स। उन्होंने सब कुछ ब्रेक करके एक नए रूल्स बनाए। गुरुजी हर चीज को इतनी प्रैक्टिकली लेते थे। गुरुजी हम लोगों को पढ़ने के लिए कहते थे। गुरुजी ने मम्मा को स्पेशली बुला के अपने पास कहा था कि बच्चों को पढ़ाई पे ध्यान दें, ज्यादा इधर ध्यान ना दें। तो गुरुजी के जो रूल्स, गुरुजी के जो प्रिंसिपल्स थे वो बिल्कुल ही डिफरेंट थे फ्रॉम व्हाट वी यूज्ड टू हियर बिफोर दैट। कि गुरुज हमेशा स्पिरिचुअल डिस्कोर्सेज देते हैं, लेक्चर्स देते हैं। गुरुजी ने कभी कोई लेक्चर नहीं दिया। ही यूज्ड टू टेक एवरीथिंग सो प्रैक्टिकली एंड ही यूज्ड टू शो अस दैट प्रैक्टिकलिटी इन एवरीथिंग। और लाइट ऑफ डिविनिटी वो बुक है जो गुरुजी ने खुद अपने आदेश से कंपाइल करवाई। एक ही बुक है जो गुरुजी ने अपने आदेश से कंपाइल करवाई थी, एंड दैट इज लाइट ऑफ डिविनिटी। और आज भी इस बुक के थ्रू गुरुजी कितनी चीजें हील कर देते हैं हमारी। दैट आई विल टॉक अबाउट ग्रेजुअली अगर हमारे पास टाइम बचा तो। लेट्स सी हाउ गुरुजी wants it to happen. I'll start with the satsang. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwara. Gurur Sakshat Param Brahma, Tasmai Shri Guruve Namaha, Tasmai Shri Guruve Namaha, Tasmai Shri Guruve Namaha. The Guru is Brahma, Vishnu, and the Lord of Lords. The Guru is the living God. I prostrate myself before the Guru. My faith in God's kindness and his love for mankind had always been shaky till I met him in flesh and blood in form of Guruji. Explaining Guruji's grace in words is a Herculean task. Just as our prayers are answered by God, similarly Guruji's satsangs bless the speaker and the listener and lead to bliss. I have heard that God gives us rewards and punishments according to our karma. But I have seen Guruji burning our ill deeds in the heat of his divine fire to give us better and more comfortable life than what we would have had if we had not come to his holy feet. The first time I had Guruji's darshan, I was in class 11th. Though I had been born in Punjab, we lived in Noida, and my acquaintance with Punjabi was non existent. Therefore, I could not understand anything, be it Shabads or Guruji's words.
even then, my answer to any query on my first experience invariably reflects how great I felt after that visit. This was followed by many fascinating experiences which helped ground my belief in Guruji. So this is the first experience of mine with Guruji. I still remember कि जब मैं पहली बार जब मैंने गुरुजी के दर्शन किए, it was somewhere in August 98, and as soon as I saw Guruji, I went into a trance like situation. मतलब मुझे ऐसे लगा कि मैं गुरुजी से पहली बार नहीं मिल रही. I have known him for a long time और बहुत क्लोजली एक्वेंटेड थी मैं पहले भी गुरुजी से, एंड देन वी गॉट सेपरेटेड एंड दैट पीरियड ऑफ सेपरेशन वाज रियली पेनफुल फॉर मी. यू नो, दैट टाइम जब हम पहली बार गुरुजी से मिले, आई वाज अराउंड 17 इयर्स ओल्ड, और उस टाइम पे मुझे नहीं पता था कि सेपरेशन की पेन क्या होती है. बट द फर्स्ट टाइम आई सॉ गुरुजी, गुरुजी मेड मी रियलाइज दैट पेन ऑफ सेपरेशन. देयर वाज सो मच पेन इन माय हार्ट कि मैं इतनी देर गुरुजी से दूर रही, बट आई वाज टोटली ओवरवेल्म्ड ऑल्सो एट द सेम टाइम कि मुझे गुरुजी वापस मिल गए. बिकॉज आई डेंट नो उस टाइम पे कि मुझे वापस मिलेंगे या नहीं ड्यूरिंग दैट सेपरेशन पीरियड. बट when I met Guruji, I was like, wow, Guruji मुझे वापस मिल गए. And at that time, I could not, understand कि वो जो पेन थी सेपरेशन की वो ज्यादा है इस टाइम पे, या गुरुजी से दोबारा मिलने की खुशी ज्यादा है. बट दैट ट्रांस लाइक सिचुएशन लास्टेड फॉर अ फ्यू सेकेंड्स, और उसके बाद एवरीथिंग वेंट टू नॉर्मल. उसके बाद गुरुजी वॉज अ टोटल स्ट्रेंजर. मुझे नहीं पता मैंने उस दिन गुरुजी के चरण स्पर्श किए या नहीं किए. आई जस्ट यू नो डिड नॉट नो व्हाट टू डू आफ्टर दैट. बट दिस इज हाउ गुरुजी मेक्स यू रियलाइज ऑल्सो कि हाँ, ये पहला जन्म नहीं है जब तुम मुझसे मिल रहे हो, पहले भी हम लोग मिल चुके हैं. एंड आई डोंट नो हाउ मेनी times we have met and we have been separated from Guruji, but that period of separation is really painful, and that pain I'm still experiencing in this birth also. Nitika aunty, you want to say something? हाँ जी, मैं आई डिडंट वांट टू इंटरप्ट यू, बट मैं आपको यही पूछना चाह रही थी कि जब आप गुरुजी को रीयूनाइट हुए और आपको ये फीलिंग आई ऑफ दिस जॉय एंड दिस खुशी, बट आप गुरुजी को हाउ डिड यू अंडरस्टैंड हिम? आपको वो गुरु लगते थे, भगवान लगते थे? आपको क्या फीलिंग हुई थी कि आप किन के साथ अब कनेक्टेड हैं? मुझे कुछ आइडिया नहीं था. The day I met Guruji, I had no idea who he is. Is he God? Is he Guru? I did not even know what the word Guru means, क्योंकि as I told you, I was just 17 years old then, और मुझे बिल्कुल आइडिया ही नहीं था. But looking at my parents' devotion, I gradually learned how to, how to stay in Guruji's orders, कैसे उनकी आज्ञा का पालन किया जाता है. एंड मम्मा पापा की डिवोशन डे वन से ही काफी ज्यादा थी. गुरुजी ने कुछ ऐसी बातें पापा से की जिसके कारण पापा का फेथ बहुत ज्यादा बिल्डअप हो गया गुरुजी में. पापा को लगा कि ये भगवान ही हो सकते हैं, ये कोई नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं हो सकते. ही इज नॉट लाइक एनी अदर गुरु, ही इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी. एंड इसी के कारण उनका फेथ बहुत ज्यादा बिल्डअप हो गया. और जैसे जैसे हम गुरुजी के पास जाते गए, इवन द वेरी फर्स्ट डे जब हम गुरुजी के पास गए थे, इट वाज सच अ डिवाइन एक्सपीरियंस. मुझे नहीं पता क्या हमें मिला वहां पे जाके फर्स्ट डे, क्योंकि एज आई सेड कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, ना शब्द समझ आ रहे थे. गुरुजी जो संगत से बात कर रहे थे वो भी समझ नहीं आ रही थी. बट देयर वाज सो मच पीस उस हॉल में जहां गुरुजी विराजमान थे. एम्पायर एस्टेट के उस हॉल में इतनी शांति थी वहां पे, इतनी डिविनिटी थी वहां पे कि वहां से बाहर निकलने का मन नहीं कर रहा था. ऐसे लग रहा था कि वापस उस दुनिया में नहीं जाना चाहते हम लोग जिस दुनिया से आए हैं. दिस इज समथिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट नॉर्मल वर्ल्ड दैट वी लिव इन. हाँ, दिस फीलिंग आई अंडरस्टैंड. आई वॉज मेरा पैरेलल यही है कि आई वॉज 19 व्हेन वी मेट गुरुजी, एंड वो कुछ समझ में नहीं आया और समझने की ज़रूरत भी नहीं थी. बट द काइंड ऑफ हैप्पीनेस एंड पीस जो दरबार में घुस की जो फीलिंग आती थी, लाइट, द एनर्जी ऑफ लाइट, वो फीलिंग कहीं और नहीं फील होती है. सो दैट वो समझ में आते, वो आपको फील होता है तो आपको यू जस्ट वांट टू बी देयर ऑल द टाइम. यू कैन ओनली गेट इट थ्रू एक्सपीरियंस. वो वर्ड्स में एक्सप्रेस ही नहीं किया जा सकता. वेरी ट्रू. हाँ, हाँ जी. चलिए, प्लीज शेयर विद अस द नेक्स्ट पार्ट ऑफ योर हाँ सत्संग्स जी. एंड वीड लव टू हियर मोर.
हाँ जी, my master's voice speaks through me. On an annual day school function, I was tasked with delivering this opening speech. I had been doing such things regularly, but this time the chief guest was a senior official. My concluding lines had the gathering putting their hands together. I was deluged with compliments as soon as I came off the stage. Every teacher and student, with surprise on their faces, told me that it seemed as if I had transformed while delivering the speech. An even bigger compliment came when the chief guest's address was found to be revolving around my speech. In fact, he reiterated my concluding words as his own conclusion. Everyone found it surprising, but I knew it was Guruji who had done it all. In fact, the moment I began my speech, I could sense an energy in me that enabled me to deliver the speech with great punch. Moreover, Guruji was with me in school a number of times, for often I could smell his rosy fragrance. So, this is how it worked. हम लोग स्कूल गोइंग किड्स थे, मी एंड माय ब्रदर, और कितने बार स्कूल में हमें गुरुजी की फ्रेग्रेंस आती थी, कहीं भी आ जाती थी। कभी लंच ब्रेक में, कभी क्लासरूम में बैठे हुए, कभी प्लेग्राउंड में, कहीं भी गुरुजी की फ्रेग्रेंस आ जाती थी। एंड इट यूज्ड टू बी सो कनेक्टिंग, क्योंकि जब भी गुरुजी की फ्रेग्रेंस आती थी, वी यूज्ड टू गेट कनेक्टेड टू गुरुजी। ऑल्दो हम लोग स्कूल में होते थे, लेकिन वो ध्यान, वो सोल हमारी वुड ट्रेवल टू हिज फीट एंड यू नो bow down in front of him. तो इतना प्यार दिया है गुरुजी ने, इतना अपनापन दिया है कि बिल्कुल जैसे कहते हैं कि आत्मा उन्हीं की होके रह गई, बस वही हो गया था हमारे साथ। हमेशा हाँ, वही होते थे, चाहे स्कूल हो, चाहे घर हो, चाहे कहीं भी हो हम लोग। हमेशा गुरुजी की फ्रेग्रेंस आनी, एंड वी यूज्ड टू रिमेम्बर हिम ऑल द टाइम। ये जो आप एनर्जी डिस्क्राइब कर रहे हैं कि यू नो दिस एनर्जी विच केम थ्रू यू जब आप अपनी स्पीच दे रही थी स्कूल में, ये आपको फिर से हुआ है लाइक व्हेन यू शेयर अ सत्संग या लाइफ में कहीं और भी आप काम कर रहे हो या कहीं भी हो किसी से बात भी कर रहे हो, उस एनर्जी की फीलिंग कि गुरुजी आपके थ्रू बात कर रहे हैं या जो भी कर्म आप कर रहे हैं गुरुजी आपके थ्रू कर रहे हैं, या आपको फिर से फील हुआ है? इट ऑलवेज हैपेंस जी, स्पेशली जब सत्संग शेयर कर रहे हो आप, तब तो बहुत ही ज्यादा होता है। मतलब इतना ज्यादा हो जाता है कि कभी कभी आपकी बॉडी ऐसे बिल्कुल उसको टॉलरेट नहीं कर पाती। जो गुरुजी की एनर्जी से जो हीट जनरेट होती है, लाइक यू स्टार्ट स्वेटिंग इवन ड्यूरिंग कोल्ड डेज। तो इतना ज्यादा हो जाता है, गुरुजी की वो एनर्जी जब फ्लो करती है, योर बॉडी टेल्स यू कि हाँ, गुरुजी की एनर्जी फ्लो हो रही है अब इस टाइम पे। एंड स्पेशली वाइल डूइंग सत्संग्स, दैट इज प्रिटी नॉर्मल। जब गुरुजी एक स्पीच में, एक छोटी सी स्पीच में, यू नो ही कैन हेल्प मी आउट, तो सत्संग तो उनकी आज्ञा के बिना हो ही नहीं सकता। एक वर्ड भी हम सत्संग का नहीं बोल सकते गुरुजी की आज्ञा के बिना। सो वॉट एवर सत्संग हैपन्स विद हिज ब्लेसिंग्स, विद हिज ऑर्डर्स। तो उनकी इच्छा से बाहर कुछ नहीं जा सकता। और गुरुजी ने ये वर्ड्स तो खुद मम्मा को भी कहे थे। गुरुजी ने कहा था कि करके दिखा दो सत्संग मेरी आज्ञा तो बिना। जितनी मर्जी प्लानिंग कर लो, तुम सत्संग नहीं कर सकते मेरी आज्ञा के बिना, जब तक मेरा आदेश नहीं होता। और इसीलिए गुरुजी बार बार कहते थे कि सत्संग सुनान वाले दा भी कल्याण ते सत्संग सुनन वाले दा भी कल्याण। तो गुरुजी ब्लेसेस बोथ द साइड्स। जो सुना रहा है उसको भी ब्लेसिंग्स मिलती हैं, और जो सुन रहा है उसको भी ब्लेसिंग्स मिलती हैं। सो इट्स नॉट ओनली द पर्सन हु इज डूइंग सत्संग इज बीइंग ब्लेस्ड, जो सुन रहा है उसकी बॉडी के थ्रू भी गुरुजी की एनर्जी उसी समय फ्लो करनी शुरू कर देती है, जैसे ही आप श्रद्धा और भाव और प्यार से गुरुजी का सत्संग सुनते हैं। बिल्कुल ठीक, हाँ, आप सही कह रहे हैं। आई हैव रियली फेल्ट द सेम वे टू, जब गुरुजी की सत्संग शेयरिंग करने से पहले या सत्संग में आने से बैठने से पहले भी बॉडी की एनर्जी लो हो सकती है, आप एकदम ब्लैंक हो सकते हैं, माइंड कैन बी फुल ऑफ वरीज या जो भी। लेकिन जब हम ओपन अप करते हैं सत्संग में, आइदर गुरुजी इज टॉकिंग थ्रू अस और आप सत्संग में बैठे हैं, आप सुन रहे हैं, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, गुरुजी की वही लाइट, वही एनर्जी, वही क्लैरिटी, जो वर्ड्स निकल रहे हैं गुरुजी की मर्जी होती है, वो फीलिंग ट्रांसमिट्स टू अदर पीपल। तो आपके थ्रू भी अभी मुझे ये एनर्जी फील हो रही है, कैन फील कि यू नो यहाँ भी बैठे न्यूयॉर्क में वाइब्रेशंस आर इंक्रीजिंग इन दिस रूम इन फ्रंट ऑफ गुरुजी's दरबार, ये सत्संग करके और सुन के। सो होप एवरीवन इज एक्सपीरियंसिंग दैट विद फुल प्रेजेंस। चलिए आंटी, नेक्स्ट हमें टॉपिक सुनाइए। हाँ जी, helping me through class 12th. When I moved to class 12th, academic pressure mounted.
One day, while giving Prashad, Guruji asked me about subjects I had opted for. I told him I was a commerce student, and he started asking me questions about economics. He, he queried me on credit control. Though I knew the answer, I went blank in front of Guruji and could not answer. Guruji concluded the conversation by advising me to be serious about studies. Though at that moment I was unable to fathom what had happened, during subsequent months I realized what Guruji had done. Guruji's words of caution had me taking special care of economics. This ensured that I was fairly well prepared to face what happened later. For the second half of that session, we had to study that subject on our own since our economics teacher left the school. But Guruji's forewarning had helped me avoid last minute blues, and I scored 97% in economics. As my board exams were approaching, my visits to Guruji became less frequent, partly due to Guruji's instructions that I study. It was on 13th January, Lohri Day in North India, that I accompanied my parents and brothers to Guruji's place to seek his blessings for my board exams. This visit was expected to be the last before the completion of exams. Guruji distributed prasad that day and was giving toffees when it was my turn. Though Guruji's instructions in general are that prasad is to be finished at Guruji's place only, the toffees are an exception. So I had a part of prasad and I kept the part for consumption at a later date. I went to bow to Guruji for taking his leave. When I was about to get up, he took out a photograph and gave it to me, though I couldn't see any photograph packet near him. I was delighted, as Guruji's photo is a prized possession. When Guruji had done that, what Guruji had done that night started unfolding on our way back. As I was holding the photograph, I realized it was exuding his fragrance. His fragrance came off the photograph throughout my board exams. I used to carry the photograph with me to the exams. After the last exam, the moment I returned home, the fragrance disappeared, as though Guruji had blessed the photograph specially to take care of my exams. When we reached back home that night, I counted the number of toffees left. I found that I had 12 toffees, which made it a couple of toffees for each of 6 papers. With toffees as prasad and Guruji's photograph and fragrance with me through all the papers, I ended up scoring very good marks and gaining admission in one of the top colleges of Delhi University. Jai Guruji. When I go back to that time, सचमुच मुझे समझ नहीं आता आज भी कि वो गुरुजी ने अपनी जो फोटोग्राफ निकाली थी उस पे गुरुजी के ऑटोग्राफ भी थे पीछे. अब लोरी का फंक्शन था. पहले गुरुजी बाहर ही बैठे हुए थे एम्पायर स्टेट की जो मतलब जो प्रेमाइसिस है उसके बाहर गुरुजी रोड पे बैठे हुए थे. वहां पे होली का एक बड़ा सा बॉनफायर लगाया हुआ था, लोरी का सॉरी. और गुरुजी अपने हाथों से प्रसाद बांट रहे थे. अब गुरुजी प्रसाद बांट रहे थे मूंगफली और रेवड़ी और पॉपकॉर्न का. सब लोग प्रसाद ले रहे थे. आंटियां अपने दुपट्टों में ले रही थी, अंकल्स अपनी हैंकीज में जनरली लेने की कोशिश कर रहे थे. लेकिन गुरुजी जब भी जिसको भी प्रसाद दे रहे थे उसका प्रसाद जरूर नीचे गिर रहा था. नो मैटर हम लोगों ने जितना मर्जी कोशिश की प्रसाद को संभालने की, किसी के हाथों में प्रसाद नहीं समाया उस दिन. इतना प्रसाद बांटा गुरुजी ने. और उसके बाद गुरुजी उठ के अंदर चले गए. हम लोगों ने लंगर वगैरह किया. और फिर एज आई सेड कि जैसे ही मैं परमिशन लेने गई तो गुरुजी ने मेरे हाथ में फोटोग्राफ दी अपनी. आज हम स्वरूप बोलते हैं, गुरुजी की फोटोग्राफ नहीं बोलते. गुरुजी ने जब वो स्वरूप पकड़ाया, उसके पीछे गुरुजी के ऑटोग्राफ्स भी थे. गुरुजी ने ब्लेस की हुई थी वो फोटोग्राफ अपने हाथों से, और फ्रेग्रेंस तो उसमें से आ ही रही थी. लेकिन गुरुजी ने शायद वो स्पेसिफिकली बोर्ड एग्जाम्स के लिए ही किया था. और वो गुरुजी ने इसलिए किया था क्योंकि जब भी मैं पेपर्स देने जाती थी, आई हैड बीन अ टॉपर विद गुरुजीज ब्लेसिंग्स थ्रू आउट माई स्कूल लाइफ. और मुझे इस चीज की बड़ी टेंशन होती थी. आई डिड नॉट वांट टू लूज दैट टॉप पोजीशन ऑफ माइन. और हमेशा मुझे ये रहता था कि कोई मुझे एक्सीड ना कर जाए, कोई मुझे सुपरसीड ना कर जाए. आई डोंट नो दैट वाज अ पैशन और दैट वाज एन ऑब्सेशन, बट आई यूज्ड टू बी अ बुकवर्म. और उस टॉप रैंक को मेंटेन करने के लिए आई यूज्ड टू बी रियली ऑब्सेस्ड. और उसके कारण मुझे बहुत टेंशन वाला टाइम निकलता था मेरा एग्जाम्स वाला.
लेकिन जब गुरुजी ने वो फ़ोटोग्राफ मुझे ब्लेस करके दी, जब मुझे गुरुजी ने वो स्वरूप ब्लेस करके दिया और 12 टॉफ़ीज़ का प्रसाद मैं घर लेके गई एंड आई यूज्ड टू कंज़्यूम 2 कैंडीज़ फॉर एवरी एग्ज़ाम, मुझे कोई टेंशन नहीं हुई, बड़ी आराम से मैंने पेपर्स दिए। दैट वाज़ द फर्स्ट टाइम कि मैंने कोई स्ट्रेस ली ही नहीं पेपर्स की। व्हाटएवर हैपेंड वाज़ लाइक ठीक है गुरुजी आपका प्रसाद है, जो भी हो रहा है। और उस फ़ोटोग्राफ की इतनी अमेज़िंग बात हुई कि आफ्टर अ फ्यू डेज़ व्हेन जैसे ही मेरे पेपर्स खत्म हुए वैसे सबसे पहले तो उसमें से फ्रेग्रेंस आनी बंद हो गई व्हिच वाज़ कंटीन्यूअसली कमिंग फ्रॉम दैट स्वरूप। और उसके कुछ दिन बाद ही पापा चाय प्रसाद सर्व कर रहे थे एम्पायर स्टेट में एंड पापा वाज़ होल्डिंग अ ट्रे फुल ऑफ चाय प्रसाद ग्लासेस। गुरुजी ने पापा को अपने पास बुलाया और पापा के पॉकेट पे पॉकेट स्वरूप लगा हुआ था गुरुजी का। पहले पॉकेट स्वरूप्स थे गुरुजी के होते जिसपे क्लिप लगा होता था और वो हम अपनी पॉकेट्स पे अटैच करके जाया करते थे गुरुजी के पास। तो पापा का वो पॉकेट स्वरूप गुरुजी ने खुद क्लिप पकड़ के उतार लिया और एज़ सून एज़ पापा लुक टुवर्ड्स गुरुजी, गुरुजी ने कहा, "ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਤੇਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਿਲ 'ਚ ਵਸਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ।" एंड फिर थोड़ी देर के बाद गुरुजी ने पापा को पास बुलाया। गुरुजी ने कहा, "ਸਿੰਗਲਾ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ स्वरूप ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਪਈਆਂ ਘਰ तेरे?" पापा ने कहा कि गुरुजी होंगी 7-8 होंगी। गुरुजी कहते, "कल ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆईं।" पापा ने कहा, "ठीक है गुरुजी।" अब पापा घर आए उस रात, हम सब लोग घर आए जब गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के बाद, तो पापा ने कहा कि जितने स्वरूप्स गुरुजी के पड़े हैं, जितनी फोटोग्राफ्स पड़ी हैं, सारी की सारी ले आओ। एंड दैट टू वाज़ अ क्लिप स्वरूप जो गुरुजी ने मुझे ब्लेस करके दिया था लोरी वाली रात को। तो जब हम घर आए पापा ने कहा सारे स्वरूप्स ले आओ। आई सेड मैं तो नहीं लेके आऊँगी, मुझे नहीं पता गुरुजी ने वो प्रोड्यूस करके दिया या कैसे दिया है क्योंकि गुरुजी उस दिन डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे थे। गुरुजी ने सिर्फ एक ही स्वरूप दिया और वो मुझे दिया। तो आई एम नॉट गोइंग टू गिव इट बैक। पापा ने कहा गुरुजी ने स्पेसिफिकली बोला है कि जितने घर पे स्वरूप्स पड़े हैं सारे वापस लेके आना, तो यू जस्ट ब्रिंग इट बैक। तो विद अ स्टोन ऑन माय हार्ट आई गिव इट टू पापा और नेक्स्ट डे पापा ले गए और सचमुच गुरुजी ने वो सारे किसी और को दे दिए। एक-एक करके 2-2 करके व्हाटएवर गुरुजी डिड मतलब गुरुजी ने वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, वी नेवर गॉट देम बैक। तो दिस इज़ हाउ गुरुजीज़ ब्लेसिंग्स वर्क। जितनी देर के लिए आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है, गुरुजी उतनी देर के लिए ही वो चीज़ आप तक रखते हैं। अदरवाइज़ ही डज़ नॉट लेट यू गेट टैंगल्ड इंटो these materialistic things। वो कहते हैं कि मेरी सोल से प्यार करो। इफ यू लव गुरुजीज़ सोल तो you don't need all you know you don't get attached to all these things। even गुरुजी स्वरूप गुरुजी यही समझाते रहे हैं कि मेरी फिजिकल बॉडी से मेरी फिजिकल प्रेजेंस से प्यार मत करो। you love my spirit, you love my soul and you will get equally good amount of energy। तुम्हें जरूरत नहीं है स्वरूप की भी जरूरत नहीं है एंड दैट इज सो ट्रू। हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ गुरुजी को याद करने की जरूरत है। नो मैटर which situation we are in, he comes and rescues us always। जय गुरु जी। ओह माय गॉड, आपने इतनी बड़ी बात कह दी, मुझे लग रहा है डायरेक्टली मेरे लिए मैसेज है। बिकॉज ओवर द इयर्स जैसे आप कह रहे हैं उस वक्त इतने स्वरूप्स नहीं मिलते थे। तो मुझे भी याद है जो मुझे पहला स्वरूप गुरुजी की प्रेजेंस में मिला था, छोटी सी जैसे वॉलेट साइज्ड पिक्चर है और पीछे मंत्र जाप लिखा हुआ है। दैट इज़ वेरी प्रेशियस टू मी, वो अभी भी मेरे वॉलेट में है। तो उसके बाद तब तो गुरुजी बहुत ही कम फोटोग्राफ्स बांटते थे एंड नो पब्लिकेशन वाज अलाउड। लेकिन अब इतने सारे गुरुजी के स्वरूप्स और फोटोग्राफ्स हैं। लेकिन ये बीच वाले पीरियड में वो कितनी प्रेशियस हो गया था ना कि गुरुजी का अगर स्वरूप मिला है। सो आई हैव लॉट ऑफ स्वरूप्स जो मुझे लगा कि मुझे पर्सनली गुरुजी की ब्लेसिंग मिली है। लेकिन एट दिस पॉइंट दे आर सिटिंग इनसाइड द क्लोजेट, मतलब प्यार से लाइक प्रेशियस जूल्स। लेकिन गुरुजी भी, मैंने एक सत्संग सुना था, गुरुजी ने अपना स्वरूप किसी को दिया और वो उनके बैग के अंदर 2 साल तक पड़ा रहा। सो देन गुरुजी सेड मेनू बैग से निकाल, मुझे बाहर हाँ निकाल। जी। सो आई फील यस। गुरुजी इज सेइंग कि अब ये सारे स्वरूप रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। पास इट ऑन टू पीपल हु नीड गुरुजी स्वरूप। एंड वेरी आप जो कह रहे हैं गुरुजी की सोल से कनेक्ट करने का, दैट्स जस्ट ब्यूटिफुल, सो ब्यूटिफुल। एंड सेकेंडली आई थिंक जो आप वो भी, आई वॉज रियली स्ट्रक आप जब कह रहे थे कि गुरुजी ने लोहड़ी वाले दिन प्रसाद ऐसे दिया कि सबका प्रसाद बाहर गिर रहा था कि
गुरुजी सो अबंडेंट कि मतलब वो तो फाउंटेन ऑफ ग्रेस हैं कि इतनी मेहर गुरुजी की हमारे ऊपर पड़ती है कि हम उसको संभाल भी नहीं पाते हैं, तो वो प्रसाद भी नहीं हम संभाल पाए। सो व्हेन गुरुजी हैज़ टू गिव यू अ लॉट मोर देन यू कैन होल्ड, वो भी हमें मिलता है, एक पर्पस के लिए मिलता है, जैसे आपके एग्जाम्स थे। और जब गुरुजी कहते हैं कि अब आपको ये सारे स्वरूप्स की ज़रूरत नहीं है, ये एक बैलेंस है कि नॉट एवरीथिंग यू हैव टू कीप मोर देन यू कैन होल्ड। एक टाइम होता है रिसीव करने का, उसका एक पर्पस होता है, और फिर वो टाइम ख़त्म हो जाता है, देन वी हैव टू पास इट ऑन एंड लेट इट गो। थैंक यू सो मच आरती आंटी, आई बिल्कुल जस्ट सही लर्न आंटी। और सो ये मच फ्रॉम गुरुजी दिस। खुद कहते थे कमलियो तुसी मंग लेने हो मैथों, बट जदों मैं दिना सोडियां झोलियां छोटियां पै जानी है, मतलब तुम होल्ड नहीं कर सकते जब मैं ब्लेसिंग्स देता हूँ। एंड दैट इज प्रिसाइसली व्हाट हैपेंड विद मी ड्यूरिंग डिवाइन दर्शन ऑल्सो। मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी दिल्ली में बहुत गर्मी हो रही है, आई वाज सो इरिटेटेड दैट डे सिटिंग इन बड़े मंदिर एंड वी वर ऑल स्वेटिंग, और बहुत चिप चिप वाली गर्मी हो रही थी। एंड आई जस्ट सेड गुरुजी, बिना सोचे समझे, यू नो, वी यूज्ड टू टॉक टू गुरुजी लाइक अ फ्रेंड। तो आई जस्ट सेड कि गुरुजी आपको क्या पता, आप तो कैलाश पे रहते हो ना, आपको क्या पता बड़े मंदिर में कितनी गर्मी, नहीं बड़े मंदिर नहीं बोला मैंने, कहा दिल्ली में कितनी गर्मी हो रही है, आपको क्या पता, आप तो कैलाश पे रहते हो, कैलाश की थोड़ी सी ठंड इधर भी भेज दो। एंड व्हाट गुरुजी डिड इन रिटर्न वाज लाइक आउट ऑफ द वर्ल्ड। आई कुड नॉट हैव एवर इमेजिन्ड कि ऐसा भी हो सकता है। गुरुजी मेड द होल बड़े मंदिर कैलाश, एंड आई वाज द फर्स्ट वन टू शाउट कि गुरुजी बस और नहीं टॉलरेट होगा, इट्स द Oh लिमिट। my God. Wow. Jai Guruji. Oh my gosh. That is a very long satsang. We'll share it some other day. Right now, I'll continue with this one. हाँ जी। Love, an ice cream, and the best birthday ever. Guruji, along with a few devotees, decided to go to a hotel in Gurgaon and asked me to join in. Very shortly, we were at Bristol Hotel, and I was the one hogging Guruji's special attention, as I was the youngest of the lot. Guruji walked briskly around the terrace of the hotel, settled down, and ordered cold drinks for the Sangat. We had a great time since the cold drinks were accompanied by snacks and then followed by ice cream. On our way back, while everyone was getting into their respective vehicles, Guruji specially inquired about my whereabouts and saw to it that I was comfortably placed with someone for a drop back at his place. When we reached Guruji's place, Guruji asked me how the experience was. It had been absolutely wonderful. Guruji also asked me whether or not I had ice cream. I had not, since I had a sore throat, and I told him so. He said I should have had the ice cream since it would have cured my throat. But I found out later that those simple words of Guruji had cured my throat anyhow. Since then, I have never had severe throat trouble, which troubled me at least once a year. Guruji's admirable care and affection was again evident on a very special day. We were enjoying Shabads and waiting for Guruji to start distributing prasad. On Guruji's instructions, prasad was brought and kept right next to him. Guruji began distributing prasad from the side where I was sitting. In fact, I was the first one to have it on that day. As I went ahead and took it, Guruji sprung a very well kept surprise. He conveyed to me in Punjabi that I should enjoy myself as this was my birthday. No one in the Sangat knew about my birthday, and no one in my family had told Guruji about it. That was my best birthday ever. Till date, Sangatji. Undoubtedly, till date, it has been my best birthday. Oh. गुरुजी ने जब गुरुजी ने मुझसे आइसक्रीम के लिए पूछा कि तू आइसक्रीम खाधी सी, आई सेड नहीं गुरुजी। एंड गुरुजी वाज सो डिसअपॉइंटेड। गुरुजी कहते ओ कमलिए ओही ता खानी सी, ओही ता ठीक कर दी तेरे गले नु। एंड आई ऑल्सो गॉट डिसअपॉइंटेड। मैंने कहा गुरुजी ने तो मेरा गला ठीक कर दिया था अपनी तरफ से, और मैंने तो इतनी बड़ी बेवकूफी कर दी। बट वो सिर्फ कहने की बात थी। गुरुजी की काम तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स ने करना था, और वो काम गुरुजी की ब्लेसिंग्स कर चुकी थी। वंस गुरुजी विशेस समथिंग ही कैन गेट इट थ्रू। तो गुरुजी की उन ब्लेसिंग्स ने तो ऑलरेडी अपना काम कर दिया था। वो तो गुरुजी ने जस्ट मुझे शो करना था कि आइसक्रीम खिला के भी मैं तेरा गला ठीक कर देता। फिर भी मैंने नहीं खाई, बेवकूफी मेरी रही, लेकिन गुरुजी ने अपना काम कर दिया।
उसके बाद से संगत जी आज तक मेरा गला कभी इतना खराब भी नहीं हुआ कि मुझे कोई मेडिकेशन लेनी पड़े अपने गले के लिए। कोरोना भी आया, जो वर्स्ट टाइम था जिसमें हम लोग सब थ्रोट इन्फेक्शन से डरते थे और चला गया, बट गुरुजी's ब्लेसिंग्स, जो गुरुजी की एक शील्ड है दैट नेवर ब्रोक। वाओ! ये ना It's been बहुत ही years and ब्यूटीफुल years. लगता I'm है। talking about like somewhere around 2000 or 2001. So it's been around 23, 24. हाँ, It's been 23, 24 years. लेकिन गुरुजी की प्रोटेक्टिव शील्ड को कोई ब्रेक नहीं कर सकता. Nobody can. Even Corona can't. या So आई लव दिस सत्संग क्योंकि मुझे आइसक्रीम बहुत अच्छी लगती है, मैं रोज़ आइसक्रीम खा सकती हूँ। तो आई लव सच अ ब्यूटीफुल थिंग कि एक तो गुरुजी ने आइसक्रीम से अपना प्यार दिखाया, प्रसाद बनाया, ब्लेस किया। और मुझे I know. याद है और इट्स द ऑपोजिट ना, जैसे गुरुजी कहते थे डायबिटीज को जलेबी से ठीक किया, हार्ट ब्लॉक्ड आर्टरीज को समोसे से ठीक किया, और सोर समोसे से. थ्रोट को आइसक्रीम से ठीक किया। गुरुजी's बिल्कुल. मैजिक, नॉट लॉजिक, मैजिक। Exactly. Exactly. और बर्थडे वाला तो it was so wonderful. My mother was down with temperature. She was in Noida and my brother did not come because he was accompanying her. और मैं और पापा आए थे. और मेरा पूरा ध्यान इस बात में था कि मम्मा को फीवर हो रहा है और मम्मा इज नॉट वेल, थोड़ा सा दिमाग में वो चीज चल रही होती है. इवन आई हैड फॉरगॉटन कि मेरा बर्थडे है आज. और गुरुजी की मेहर से हल गुरुजी की मेहर से लंगर सेवा चल रही थी. लंगर लेके मैं और पापा गए थे गुरुजी के पास और पूरी संगत आराम से सब कुछ हो गया था. बाद में जब थोड़ी सी संगत बची तो गुरुजी ने जब मैं और पापा आज्ञा लेने गए गुरुजी से, मैं आगे थी. गुरुजी कभी मुझे बैठने के लिए नहीं कहते थे. जब भी मैं माथा टेकने जाती थी गुरुजी वुड से हाँ जाओ. uh, so much so कि used to be the only one sitting outside और मेरी पूरी फैमिली अंदर होती थी. And I used to be the only one from the family who used to sit outside क्योंकि गुरुजी मुझे पहले आज्ञा दे देते थे. तो बहुत बार ऐसा होता था. उस दिन गुरुजी ने मुझे कहा कि बैठ जा. एंड आई वाज शॉक्ड कि गुरुजी मुझे कभी बिठाते नहीं है. चलो एनीवे मैं बैठ गई और गुरुजी ने मुझे इशारा किया कि बिल्कुल मेरे आसन के पास बैठ जा. मैं तो और भी ज्यादा खुश कि वाह गुरुजी ने मुझे अपने आसन के पास बिठाया है. और फिर गुरुजी ने जोशी अंकल को बुलाया किचन में से. गुरुजी ने कहा कि जा चाय प्रसाद बना के ले आ. और जैसी जोशी अंकल लेके आए चाय प्रसाद, ही लुक्ड अप टू गुरुजी क्योंकि जो लंगर के बाद का जो चाय प्रसाद आता था वो गुरुजी खुद आज्ञा देते थे कि किस किस को देना है. तो गुरुजी ने इशारा किया मेरी तरफ और मैं फिर से हैरान. मैंने कहा ये क्या हो गया गुरुजी, मुझे कह रहे हैं कि मुझसे स्टार्ट होगा चाय प्रसाद. लिटरली मतलब मेरा माय हार्ट वाज पाउंडिंग कि ये हो क्या रहा है आज. तो जोशी अंकल गेव मी द फर्स्ट ग्लास ऑफ चाय प्रसाद. जैसे ही चाय प्रसाद प्रसाद फिनिश हुआ गुरुजी ने फिर से जोशी अंकल को बुलाया. गुरुजी ने कहा प्रसाद पिया है कोई?" जोशी अंकल ने कहा गुरुजी एक ही डब्बा होगा मिठाई का. गुरुजी कहते जा ले आ. जोशी अंकल ने ला के गुरुजी को पकड़ाया और साथ ही साथ गुरुजी ने वो मेरी तरफ बढ़ा दिया. जा चक, करता तेरा बर्थडे सेलिब्रेट. दीज वर वाओ! गुरुजी's words. I was like jumping with joy. मेरे पास मेरे धरती पे पाँव नहीं लग रहे थे उस दिन लिटरली कि वाओ आज हुआ क्या. एंड दैट एट दैट प्रिसाइज मोमेंट आई रिमेम्बर्ड कि ओ माय गॉड आज तो मेरा बर्थडे है. आज 27 सितंबर है. अच्छा आज मेरा बर्थडे है. दिस इज हाउ ही गिव्स अस सच स्पेशल ट्रीटमेंट ना कि कभी-कभी शायद कोई और दे ही नहीं सकता आपको ऐसा ट्रीटमेंट. इवन आवर ओन पेरेंट्स प्रोबेबली कैन नॉट ट्रीट यू सो स्पेशली एज मच एज गुरुजी ट्रीट्स यू. इतना प्यार, इतना अफेक्शन, इतना सब कुछ. इतने काम होते थे गुरुजी के पास. मुझे लगता था कि गुरुजी किसी की कोई प्रॉब्लम हील कर रहे हैं, किसी प्रॉब्लम में से किसी को निकाल रहे हैं, कहाँ-कहाँ, क्या-क्या कर रहे हैं. किसी एरोप्लेन को बचा रहे हैं क्रैश होने से, किसी ट्रेन का एक्सीडेंट बचा रहे हैं, किसी व्हीकल को बचा रहे हैं, कितनी-कितनी बीमारियां ठीक कर रहे हैं किस-किस की. और इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस इतनी छोटी-छोटी सी खुशियों का ध्यान रखना हमारी कितनी बड़ी बातें हैं. दिस इज अ प्रूफ हाँ, ऑफ हिज ग्रेटनेस. यस, कि वो एक-एक संगत का एक-एक सेकंड में ध्यान रखते हैं। हम तो ह्यूमनली इमेजिन नहीं कर सकते हैं, मगर हम नहीं ये कर सकते. एक्सपीरियंस कर चुके हैं उनके संगत के तौर पे, एंड दैट्स जस्ट ब्यूटीफुल एंड अ ब्यूटीफुल मिरेकल इन एवरी सेकंड।
आई नो, एक ही प्रसाद का डब्बा था और वो पूरा डब्बा गुरुजी ने मेरी झोली में डाल दिया उठा के, ले चक, करता तेरा बर्थडे सेलिब्रेट। आई कैन नॉट फॉरगेट एवर हिज वर्ड्स। जय एवरी गुरु बर्थडे जी, आई रिमेम्बर जय दोस गुरु जी, वर्ड्स। जय गुरु जी, जय गुरु आरती, जी। जय गुरु जी, हाँ आरती, जी। जय गुरु जी, नितिका। हाँ जी अंकल। आरती, ये देखो कि महाराज ने आपका बर्थडे इतना ब्लेस किया, हाँ जी। मिठाई के साथ साथ लाइट और डिविनिटी ग्रंथ में जो आपका सत्संग है वो भी पेज नंबर 27 पे ही है, देखिए आप। यस अंकल, दिस आई डिस्कवर्ड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। गुरुजी की महासमाधि के बाद ग्रंथ कंपाइल हुआ, एंड मैंने भी काफी देर के बाद खोल के देखा ग्रंथ, क्योंकि उस दैट टाइम वाज वेरी डिस्टर्बिंग और हिम्मत भी नहीं होती थी कुछ करने की। लेकिन बहुत देर के बाद जब ग्रंथ खोला और उसमें 27th पेज नंबर पे अपना सत्संग देखा, आई वाज लाइक, गुरुजी वाओ, आप क्या करते हो, कैसे करते हो, आप ही कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता ऐसा कुछ हमारे लिए। जय आंटी, जय गुरु जी। और जय जी गुरु जी आरती, अंकल। जय गुरु जी। चलिए आंटी कंटिन्यू कीजिए, वी वांट टू हियर ऑल द ब्यूटीफुल सत्संग्स। हाँ जी। Guruji doing the impossible. After my graduation from Delhi University, for a short spell, I wasn't studying. Then Guruji instructed me to join an MBA course through correspondence from Symbiosis, a premier management institute. I filled the form and was through with the formalities just in time to get admission in that session. For the examination, I had filled a South Delhi center as my first preference as it was closer to our residence. But somehow, when I got my admit card, I found out that the examination center allocated was across Delhi. My father tried to get the center changed, but we received communication from Pune headquarters of college that the center once allocated could not be changed. Due to exams on successive days, it was impractical to travel a one-way distance of about 45 kilometers daily. So I had to plan a stay at my grandparents' place, which was 10 to 15 kilometers from the center. The problem was that living with my grandparents at Noida made it impossible for me to have Guruji's darshan. I somehow managed to manage the first exam, but even before the second exam, I was so upset that I began thinking of skipping the remaining exams. I cried as I wished and waited for Guruji's grace to pull me out of the situation. But what happened next was beyond my imagination once again. As all the students were quietly writing the exam, a faculty member of the center turned up and inquired if anyone wanted to switch an alternative center out of the list that included the one that I had tried for. I pounced on the opportunity. After the exam, the faculty member told me that their center was facing a space crunch due to which this decision had been taken, and he confirmed the change of my center. I thus had the opportunity of visiting Guruji during my exams. Who except Guruji could have forced such a dramatic turn of events? Understanding Guruji's powers is much beyond our comprehension. They confound logic. Once, when the Sangat had assembled at Guruji's, an earthquake occurred. Everyone remained seated with Guruji in his seat, but as it persisted for more than 8-10 seconds, there was some unrest. Sensing this, an initially unmoved Guruji, who had his legs folded on his chair, put his feet down. The reverberations ceased. Yet another time, Guruji had gone to Bade Mandir with some devotees, including me. At the entrance gate, construction was going on and there was a patch of wet cement. A wooden plank had been placed to facilitate Sangat's movement. We used it to cross over, but Guruji decided to walk through the patch. To our amazement, there were no marks left on the wet cement. When we examined the spot just after, even a finger touch was leaving a mark. दिस इज गुरुजी। बहुत सारे सत्संग हैं इसमें। मैं थोड़ा सा पहले एग्जामिनेशन सेंटर वाला इलैबोरेट करना चाहूंगी। इतनी ज्यादा गुरुजी ने अटैचमेंट एक क्रिएट कर दी थी, बिकॉज ओनली गुरुजी कैन डू दिस। अगर वो चाहे तो वो डिटैच भी कर देते हैं, अगर वो चाहे तो अटैच भी कर देते हैं। दैट इज व्हाई आई एम पुटिंग इट ऑन टू हिम कि इतनी ज्यादा अटैचमेंट हो गई थी गुरुजी से कि एक भी दिन गुरुजी के बिना रहना पहाड़ से भी ज्यादा मुश्किल लगता था। ऐसे लगता था कि कैसे टाइम गुजरेगा गुरुजी के बिना, एंड दैट इज प्रिसाइजली व्हाट हैपेंड विद मी। अब एग्जामिनेशन सेंटर उन्होंने नोएडा के पास कर दिया एंड वी हैड ऑलरेडी शिफ्टेड टू गुड़गांव।
और बड़े मंदिर में सेवा चलती थी उन दिनों गुरुजी की आज्ञा से। बड़े मंदिर से साकेत वाला सेंटर पास पड़ता था, उन्होंने मुझे नोएडा के पास वाला सेंटर दे दिया। गुरुजी को बताया तो गुरुजी ने कहा कोई गल नहीं, रह लूंगी उत्थे जाके नोएडा। एंड गुरुजी ने तो बोल दिया। अब मेरे लिए तो बहुत ही मुश्किल थी ये चीज। फर्स्ट पेपर देने के बाद मेरे तो मतलब आई वॉज आउट ऑफ माई सेंसेस। मैंने रोते रोते पापा को कॉल किया कि मैं नहीं रह सकती इस तरह से, मुझे तो गुरुजी के दर्शनों के लिए जाना है, प्लीज मुझे यहाँ से ले जाओ। पापा ने कहा ठीक है, अगर तुझसे नहीं मैनेज हो रहा, यू जस्ट गिव टुमारोज पेपर एंड कम बैक हियर, देखी जाएगी, नेक्स्ट सेमेस्टर में दे लेना या कैसे भी कर लेना बाकी के पेपर्स। क्योंकि पापा मम्मी ने कभी हम लोगों को फोर्स नहीं किया बहुत ज्यादा किसी चीज के लिए, दे ऑलवेज यूज टू बी वेरी फ्लेक्सिबल। मैंने कहा ठीक है, मैं कल के पेपर के बाद पक्का आ रही हूँ। बट आई डिडंट नो कि गुरुजी के तो प्लान्स ही कुछ और थे। द वेरी नेक्स्ट डे द फर्स्ट थिंग दैट आई केम टू नो अबाउट इट वाज दैट आई केम टू नो अबाउट वाज कि सेंटर ओवर क्राउडेड हो गया है एंड दे आर शिफ्टिंग सम स्टूडेंट्स टू अदर सेंटर, आउट ऑफ विच साकेत सेंटर वाज आल्सो एन ऑप्शन। एंड आई शाउटेड लाइक एनीथिंग एंड ही सेड कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बैठो, अभी बाद में बात करते हैं। एंड आई गॉट द सेंटर चेंज, जबकि हिस्ट्री में कभी नहीं होता इनकी, सिम्बोसिस की हिस्ट्री में कभी ऐसा हुआ नहीं है कि एक बार सेंटर एलोकेट करने के बाद चेंज किया गया हो। 2 एग्जाम्स मैंने किसी और सेंटर में दिए और बाकी के 3 एग्जाम्स मैंने दूसरे सेंटर में दिए। दिस एडमिशन वाज आल्सो अ मिरेकल, क्योंकि गुरुजी रामगढ़ लेके गए थे, नैनीताल लेके गए थे हम लोगों को। वहां पे गुरुजी ने पापा को बोला था और नरेंद्र ढंड अंकल को बोला था कि तुम दोनों नहीं सॉरी पापा को नहीं बोला कि तू आरती का फॉर्म फिल कर एमबीए का सिम्बोसिस पुणे से, और नरेंद्र ढंड अंकल को बोला था कि तू भी वही कोर्स करेगा। तो गुरुजी ने वहां पे नैनीताल में हम दोनों को, नरेंद्र ढंड अंकल को और मुझे, ये फॉर्म फिल करने को कहा था। एडमिशन डेट निकल चुकी थी 2 दिन पहले। लास्ट एडमिशन डे वाज हैड ऑलरेडी एक्सपायर्ड 2 days बैक। गुरुजी की कृपा से हमें एडमिशन मिली। पता नहीं उन्होंने कैसे एडमिशन रीओपन करवाई हमारे लिए। हम दोनों को गुरुजी ने वहीं से एडमिशन दिलवाई थी, सिम्बोसिस पुणे में, नैनीताल से ही। और उसके बाद हमारा ये कोर्स इकट्ठे स्टार्ट हुआ था एंड वी फिनिश्ड ऑल्सो टुगेदर। तो ये सब गुरुजी करते हैं। एंड मुझे आई स्टिल रिमेम्बर कि जब मैं नोएडा से वापस आई, तो मैं सीधा बड़े मंदिर ही गई थी पेपर देने के बाद मम्मी पापा के पास। और शाम को जब गुरुजी के दर्शनों के लिए पहुंची तो माई आईज वर ऑल स्वोलन रो रो के, और हैविंग स्लीपलेस नाइट्स, क्योंकि गुरुजी के बिना मुश्किल हो गया था रहना। और गुरुजी उठे आसन से जब लंगर के बाद, गुरुजी सारी संगत को लंगर करवा के फिर लंगर करते थे खुद। कितना अमेजिंग थी ये चीज। क्योंकि आज भी जब हम भोग लगाते हैं, तो जब भी हम लंगर प्रसाद बनाते हैं या कोई भी प्रसाद बनाते हैं, सबसे पहले भगवान को भोग लगता है, उसके बाद हम लोग खाते हैं। लेकिन गुरुजी ने हमेशा अपनी संगत को प्रायोरिटी दी है। गुरुजी हमेशा अपनी संगत को पहले लंगर करवाते थे और फिर बाद में खुद जाते थे लंगर करने, और कभी कभी तो जाते भी नहीं थे। और नो मैटर कितना लेट हो जाता था, कभी कभी 6-6 राउंड्स हो जाते थे संगत के लंगर के, लेकिन फिर भी गुरुजी तब तक बैठे ही रहते थे और ब्लेस करते ही रहते थे संगत को, और उनके जाने के बाद ही उठते थे। तो उस रात भी ऐसा ही हुआ। हम सबको लंगर करवाने के बाद जब गुरुजी अपने आसन से उठे, ही वॉक्ड स्ट्रेट अप टू मी। गुरुजी आए, मेरे पास रुके। गुरुजी ने कुछ नहीं बोला, मैंने भी कुछ नहीं बोला, लेकिन मुझे अभी भी याद है, विद दो स्वोलन आईज, मेरी हंसी नहीं रुक रही थी। मैं इतनी ज्यादा खुश थी, इतनी ज्यादा खुश थी। ना मैंने कुछ बोला ना गुरुजी ने कुछ बोला, लेकिन गुरुजी कुछ देर के लिए वहां पे खड़े रहे, एज इफ ही वाज टेलिंग मी कि इतना क्यों घबरा गई थी, आई वाज स्टिल देयर विद यू ना। अभी भी मैं हूं, तब भी मैं था, और हमेशा रहूंगा भी मैं। एज इफ ही कंसोल्ड मी फ्रॉम इनसाइड। ऊपर से उन्होंने फिजिकली कुछ नहीं बोला, बट ही वॉज हीलिंग मी फ्रॉम इनसाइड, कि क्या हो गया, मैं तो यही हूं, तेरे साथ ही हूं। एंड देन ही वेंट टू हिज रूम। इट वॉज सच अ ग्रेट मोमेंट कि वो गुरुजी का मेरे पास आना, सीधा वॉकिंग अप टू मी फ्रॉम फ्रॉम स्ट्रेट फ्रॉम द आसन, और आके रुकना थोड़ी देर। ही वुड नॉट से एनीथिंग, आई वॉज स्माइलिंग एंड स्माइलिंग, मेरी तो हंसी रुक ही नहीं रही थी। एंड विदाउट सेइंग अ वर्ड उन्होंने मुझे सब कुछ समझा दिया था कि क्यों इतनी परेशान हो गई थी।
and then he went to his room. His way of consoling a soul, किस तरह से वो heal करते हैं तुम्हें, किस तरह से वो तुम्हारा दर्द कम करते हैं, कितना वो प्यार देते हैं, these things are unforgettable. और आज भी वही हमारी पावर है, आज भी वही हमारी स्ट्रेंथ है सब. he's my lifeline. उनके बिना जिंदगी चल नहीं सकती. और ये जो सेकंड अर्थक्वेक वाला इंसिडेंट इसमें आया, दिस वाज सो वंडरफुल. गुरुजी आराम से दोनों चरण अपने ऊपर करके बैठे हुए हैं एम्पायर स्टेट हॉल में. बहुत कम लोग थे और हम लोग स्कैटर होके बैठे थे क्योंकि पूरे हॉल में 10 या 12 लोग होंगे मैक्सिमम. वी वर नॉट सिटिंग क्लोज टू, नोबडी वाज सिटिंग क्लोज टू ईच अदर. सब लोग स्कैटर होके बैठे हुए थे. सडनली अर्थक्वेक आया और गुरुजी पहले तो आराम से बैठे रहे. वी वर ऑल लुकिंग एट गुरुजी. गुरुजी आराम से अनशेकन, यू नो, केयर फ्री आराम से बैठे हुए हैं. एंड थोड़ी देर में गुरुजी ने एकदम से बोला, की हो गया, भूचाल आ गया. एंड सेइंग दिस ही पुट वन फुट डाउन और उसका एक, गुरुजी ने सिर्फ एक थम से टच किया अर्थ को और कांपती हुई धरती थम गई. Wow. एंड इट वाज सच एन अमेजिंग इंसिडेंट. मुझे एकदम से स्ट्राइक किया कि हमने सुना था कि भगवान कृष्ण जब बॉर्न हुए थे और उनको प्रिजन में से निकाल के वहां ले जाया जा रहा था मथुरा, तो जब उनके फादर यमुना जी क्रॉस कर रहे थे तो यमुना जी की वाटर लेवल बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था. ही दैट वाटर लेवल रीच्ड अप टू अ लेवल कि वो बिल्कुल ड्राउन ही होने वाले थे. लेकिन जैसे ही भगवान कृष्ण के चरण का स्पर्श मिला यमुना को, वो शांत हो गई और नीचे चली गई. द वाटर लेवल स्टार्टेड डिक्रीजिंग. और प्रिसाइजली वही हमने उस दिन देखा. गुरुजी के चरण धरती को स्पर्श नहीं करते थे, ये हमने बहुत बार ऑब्जर्व किया, लेकिन धरती भी गुरुजी के चरण स्पर्श करने को, यू नो, तरसती थी. वो हमने उस दिन रियलाइज किया कि गुरु धरती कांपी इसलिए थी कि गुरुजी के चरणों का स्पर्श मिल जाए. और जब वो स्पर्श धरती को मिल गया तो उसने कांपना बंद कर दिया. दिस इज व्हाट हैपेंड दैट नाइट. इतना क्लियर वो दिखा दिया गुरुजी ने. इतना इट वाज, सुंदर दर्शन और आपकी स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो आंटी की धरती कांप रही थी गुरुजी के चरणों के लिए. दैट्स जस्ट सो ब्यूटीफुल. ये पूरा सत्संग इस सेक्शन में जो आपने लिखा है, इट ट्रूली इज मेकिंग द इम्पॉसिबल पॉसिबल. जैसे एग्जाम सेंटर चेंज, ये अर्थक्वेक वाली बात, हम कितनी बारी हमारी जर्नी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस गुरुजी के साथ रुक जाती है क्योंकि हमारा लॉजिक या डाउट्स आ जाते हैं बीच में. तो मेरे लिए भी मैसेज है, सारी संगत के लिए मैसेज है. और आपने गुरुजी को इतना चाहा कि गुरुजी से दूर होके आपको जो दुख हुआ, गुरुजी जस्ट मेड द इम्पॉसिबल चेंज टू अलाउ यू टू रीच हिम. ये तो कितनी बड़ी बात है कि मतलब संगत की प्यार से, जिन संगत को गुरुजी से असली प्यार होता है, गुरुजी रीचेस यू. ही सेज नहीं, हम आई एम ऑलवेज देयर विद यू. तो ये तो कितनी बड़ी बात है कि जस्ट थ्रू लव धरती ने चाहा, आपने चाहा, जिसने भी गुरुजी को चाहा उनको भगवान मिले. सो ब्यूटीफुल. बिल्कुल सही कहा आंटी आपने. ये जो गुरुजी के चरण धरती पर ना पड़ने वाली बात है, ये मैंने एक बार बड़े मंदिर में ऐसे ही हुआ. मैं वहाँ रेड रूम्स की सफाई कर रही थी. गुरुजी की जो कार पार्किंग से ऊपर एक स्टेयर्स आती हैं. गुरुजी जब बड़े फंक्शंस पे आते थे तो गुरुजी की कार पार्किंग में जाती थी सीधा. गुरुजी कार से उतरते थे और उन स्टेयर्स के थ्रू ही गुरुजी म्यूजिक सिस्टम वाले रूम से होते हुए अंदर हॉल में एंटर करते थे. अगर हमने वीडियोस देखी होंगी गुरुजी की, तो गुरुजी हमेशा म्यूजिक रूम से ही एंट्री लेते थे मेन हॉल में. गुरुजी मेन डोर से नहीं आते थे, पार्किंग वाली स्टेयर्स से होते हुए गुरुजी रेड रूम से होके म्यूजिक सिस्टम वाले रूम में, एंड देन ही यूज्ड टू एंटर द हॉल, बड़े मंदिर हॉल. तो मैं वहां पे सफाई कर रही थी झाड़ू लेके कारपेट की. और नहीं, झाड़ू नहीं था उस दिन मेरे पास, ब्रश था. कारपेट ब्रश से मैं सफाई कर रही थी और मैं सोच रही थी कि सब लोग, मम्मा मम्मा या पापा मुझे जनरली कहते रहते थे कि गुरुजी के चरण तो धरती पे लगते ही नहीं है, गुरुजी के शूज कभी गंदे नहीं होते, गुरुजी बाहर चले जाते हैं बारिशों के मौसम में, वापस भी आते हैं तो कारपेट पे चल के चले जाते हैं, गुरुजी के शूज पे कभी कुछ नहीं लगा होता. और ये और वो, मुझे लगा कि एक बार काश, और बहुत शब्द में बहुत
इम्पोर्टेंस आती थी गुरु के चरणों की धूल की। तो मैं हमेशा सोचती थी कि कभी तो गुरुजी के चरणों की धूल का एक कण भी मिल जाए तो हम लोग तर जाएंगे, हम वो चरण की धूल बनने लायक तो नहीं है, लेकिन हाँ, अगर उस धूल का कभी कोई कण मिल जाए तो शायद हम लोगों का भी बहुत कल्याण हो जाएगा। तो मैं यही सोचते सोचते वो कारपेट साफ कर रही थी कि काश गुरुजी आए और मुझे कुछ ना कुछ मिल जाएगा, कि अच्छी तरह सफाई कर दूं इसकी, और इफ गुरुजी वॉक्स इन तो कुछ ना कुछ तो गुरुजी का ट्रेस रह ही जाएगा इस कारपेट पे, बिफोर गोइंग बैक, कि मैं उसको उठा के ये कह सकूं कि हाँ, ये गुरुजी के चरणों की धूल है। तो हम्म। सफाई करने के बाद एज सुन एज आई फिनिश दैट सफाई, एक्चुअली गुरुजी केम टू बड़े मंदिर। इतने में सारी न्यूज फैल गई कि गुरुजी आ गए, गुरुजी आ गए, एंड आई वाज सो हैप्पी। मैंने कहा वाह, गुरुजी ने मेरी सुन ली, गुरुजी ने मेरी सुन ली, या गुरुजी अपनी इच्छा से वहां पे आ गए, वट एवर हैपेंड, बट गुरुजी केम, एंड दैट वाज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी। चलो, मैं भी बहुत खुश, और गुरुजी सीधा उसी रूम में आके बैठे, और मैं तो और भी ज्यादा ओवरजॉयड हो गई कि जो मैं सोच रही थी, आज तो अभी अभी कारपेट साफ किया है, ब्रश से साफ किया है, बिल्कुल कारपेट पे कहीं कोई कण भी नहीं है। गुरुजी के साथ थोड़ी सी संगत थी, लेकिन संगत तो सारी अपने शूज और सॉक्स बाहर उतार के ही आएगी, तो संगत के पैरों से तो कुछ लगा हो नहीं सकता। तो अगर अब मुझे कुछ भी मिलता है इस कारपेट पे, तो डेफिनेटली वो गुरुजी के चरणों की धूल ही होगी, और मेरा ड्रीम पूरा हो जाएगा कि गुरुजी के चरणों का कुछ ना कुछ मुझे मिल जाएगा, गुरुजी के चरणों से स्पर्श किया हुआ कोई ना कोई, आई विल गेट समथिंग। तो हाँ। पूरा टाइम मैं यही सोचती रही। गुरुजी चले भी गए, गुरुजी के जाने के बाद मैंने दोबारा से वो कारपेट ब्रश उठाया, मैंने कहा आज तो पक्का कुछ ना कुछ मिलेगा। मैंने जितना टाइम कारपेट को पहले साफ करने में लगाया था, उससे डबल टाइम मैंने लगा दिया, बट मुझे कुछ नहीं मिला कारपेट पे, जबकि गुरुजी स्पोर्ट्स शूज पहन के आए थे। गुरुजी पूरा टाइम स्पोर्ट्स शूज में थे, गुरुजी ने 1 मिनट के लिए भी वो उतारे नहीं। गुरुजी बाहर से वॉक करके आए थे और दोबारा बाहर ही चले गए उन्हीं स्पोर्ट्स शूज में, लेकिन कारपेट पे कुछ नहीं मिला मुझे। एंड पूरा टाइम गुरुजी वो सिटिंग ओवर देयर। संगत जो गुरुजी के साथ थी, उनका तो मतलब ही नहीं था कुछ धूल मिट्टी आने का उनके साथ, तो बट गुरुजी के चरणों की धूल मुझे नहीं मिली, क्योंकि गुरुजी के चरणों से धूल लगती ही नहीं थी। गुरुजी कहते थे धरती माँ है, इसको पूजा करो, इसको प्रणाम किया करो। हम्म। वाओ। तो ये गुरुजी के आइडियल्स हैं। स्पीचलेस। और ये जो प्यार की बस एक, आप एक लाइक धूल का कुछ मिल जाए, एनीथिंग फ्रॉम गुरुजी's फीट। मैंने एक बार ये एक आंटी का सत्संग सुना था कि वो हमेशा एक सत्संग में बैठ के गुरुजी को ताड़ती रही, कि मुझे उनके चोले से एक सीक्वेंट मिल जाए तो मुझे हाँ लगेगा जी, कि बस गुरुजी मुझे प्रसाद मिल गया, एक सीक्वेंट मिल जाए, एक सीक्वेंट हाँ मिल जी, जाए। हाँ जी। वो पूरे सत्संग में वो ही एक सीक्वेंस को ताड़ती रही, और एंड में गुरुजी ने उनको पूरा चोला दे दिया। ओह तो इट वाज वाओ। सो ब्यूटीफुल। और ये सत्संग, आप देखिए, सत्संग सुन के मुझे कितनी इंस्पिरेशन मिलती है कि जैसे आपने गुरुजी के चरणों के एक धूल के कण को मांगा, ये भी कितनी इवॉल्व्ड मांग होती है। और आंटी ने एक सीक्वेंस को मांगा। और सफाई की बात, अब सफाई करनी थी ना, गुरुजी को सफाई बहुत पसंद है। तो उस दिन के बाद से क्या हो गया, दिस सत्संग इम्पैक्टेड मी सो मच, ये सीक्वेंस वाली बात सुन के कि कोई एक सीक्वेंस भी मांग सकता है, दैट कुड बी सो मीनिंगफुल। तो अब मैं हाँ जब भी सफाई करती हूँ घर में, मुझे हाँ गुरुजी का जी। एक सीक्वेंस मिल जाता है। वाओ। इट्स जस्ट ब्यूटीफुल। मैं कहीं भी करूँ, कितने भी दिन हो गए हो, सत्संग ना हो, चोला आसपास में ना हो, मैं बाथरूम में सफाई करूँ, किचन में करूँ, कहीं भी करूँ सफाई। और स्पेशली जब मुझे लगता है ना कि मैं थक गई हूँ, लेकिन सफाई बहुत ज़रूरी है, मैं गंदे घर में नहीं बैठ सकती, हाँ मैं जब जी। भी सफाई करूँ, मुझे गुरुजी का एक सीक्वेंस मिल जाता है। वाओ। शायद ये उन है आंटी की गुरुजी मांग की में बहुत भाव होगा, मेरा भाव उतना शुद्ध नहीं होगा, तभी मुझे गुरुजी के चरण की धूल नहीं मिली, आंटी को मिल गया जो वो चाह नहीं रहे नहीं, थे। बट आपने सफाई की ना, कि धूल तो है ही नहीं आपके जैसे। हर सत्संग का मैसेज कुछ और होता है कि गुरुजी के चरणों में धूल ही नहीं है। आपके सत्संग से मैसेज है कि धरती माँ इज सो सेक्रेड, कि और गुरुजी इज सो डिवाइन, कि उनके बीच के रिश्ते में कोई धूल ही नहीं है। तो हाँ बट जी। वो सफाई करना, कि गुरुजी के कमरे की सफाई करना, कि हर जगह दैट सफाई इज सो इम्पोर्टेंट।
मतलब यहाँ पे कितने आप मैसेजेस निकाल सकते हैं कि वो मांग इतनी प्योर थी कि हम अपनी पूरी श्रद्धा से गुरुजी को मांगे, गुरुजी मिलते हैं। कि गुरुजी ने आपको शायद धूल भी नहीं देनी चाहिए मगर आपको गुरुजी मिल गए। इसमें तो बड़ा सत्संग ये है कि आपकी सफाई के थ्रू गुरुजी खुद अपीयर हो गए बड़े मंदिर में। ये कितनी बड़ी चीज है कि आपको धूल की जरूरत नहीं है, गुरुजी ही आ गए आपकी सफाई से। व्हाट अ बिग, मतलब गुरुजी ने आपको अपने साक्षात दर्शन दे दिए, तो और भी स्पेशल है। वो उनकी महानता है जी, वो उनकी दया है। वो हम जैसे हाँ, छोटे मोटे लोगों की सुन लेते हैं, इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। हम लोग जी, किसी लायक नहीं है, बट स्टिल ही हियर्स अस आउट एंड स्टिल फॉर ही श्योर। सेटिस्फाइज अस। हमारी छोटी छोटी सी विशेस पूरी करते हैं, उनसे भी बियॉन्ड काम कर देते हैं, हमारी विशेस से भी बढ़ चढ़ के वो हमेशा काम कर देते हैं। हम लोग तो, बिल्कुल। वी डोंट डिजर्व ऑल दिस, व्हाटएवर ही डज फॉर अस। एब्सोल्युटली, आपके नेक्स्ट सेंटेंसेस इसी पर हैं। आई वुड लव टू हियर दैट अबाउट आवर नीड्स, हमारी नीड्स और वांट्स क्या होती हैं और गुरुजी कैसे देते हैं। सो प्लीज कंटिन्यू। Marriage in 15 days. Once in Guruji's charan, all our troubles and worries are taken care of by Guruji. Since our knowledge is limited to experiences we carry forward and the situation we face in the present, our understanding of our needs is limited. On the contrary, Guruji knows of our future needs and in fact makes provision for their fulfillment. Guruji had decided when I was to get married, and in fact, he had communicated the same to my mother about 6 years in advance. But the wedding took place at an unimaginable pace. In the beginning of April, Guruji suddenly asked my dad if any marriage proposals were under consideration. Dad told Guruji through our relative, uh, that though our relative had mentioned a proposal, we had not heeded it since we were not seriously thinking about my marriage. Guruji asked Dad to go ahead and consider it with more seriousness. Dad thus reverted to the family. The groom to be was posted in Sweden and was expected in India on 16th April for a month's annual vacation. It was decided that both the families would meet on 17th April. On 17th April, when we met for the very first time, in a couple of hours, the mood turned festive. All the arrangements were done then and there, and we had our ring ceremony immediately on our very first meeting. Within a couple of days, the marriage date was also decided on 30th of the same month. The arrangements were made on a war footing, and I had got married on 30th April. Though Guruji was physically not present at the marriage, Guruji's grace was evident in every bit of whatever happened that night. Everyone present there could not stop appreciating the decoration, ambience, food, each and every aspect distinctly reflected Guruji's grace. So this is something, that I did not want actually. From the bottom of my heart, I had surrendered to Guruji. और मेरी हमेशा एक ही इच्छा थी गुरुजी से मिलने के बाद, स्पेशली आफ्टर द लंगर प्रसाद सेवा स्टार्टेड। उसके बाद से हमेशा यही लगता था कि बस गुरुजी हैं लाइफ में, और कुछ नहीं चाहिए। एंड आई डोंट वांट दिस सेटिंग टू चेंज। हमेशा गुरुजी ही रहें, गुरुजी की ही सेवा चलती रहे, एंड लाइफ लॉन्ग दिस इज व्हाट आई वांट टू डू। सो मच सो कि एक दिन गुरुजी अपने रूम से बाहर निकले। ही वॉज इन शर्ट एंड ट्राउजर्स एंड ही वॉज स्टैंडिंग बिसाइड दैट कैबिनेट। और एम्पायर स्टेट की बात है, कैबिनेट के साइड पे खड़े हुए थे, जो किचन के बाहर कैबिनेट लगा हुआ है, और मैं बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे गुरुजी के जो म्यूजिक सिस्टम लगा हुआ है उसके पास खड़ी हुई थी। एंड देयर वाज एन ओल्ड कपल स्टैंडिंग बिसाइड्स मी। अंकल आंटी खड़े हुए थे, एंड अपेरेंटली दे हैड अ फ्लाइट फॉर यूएस दैट नाइट। और बीच में गुरुजी के और मेरे बीच में बहुत बड़ी लाइन लगी हुई थी, जो कॉन्टिन्यूअसली चल रही थी। गुरुजी की माथा टेक रहे थे सारी संगत, एंड दे वर गोइंग बैक, एंड दे वर बाउंड टू गुरुजी फॉर लीविंग फॉर होम। इतनी ज्यादा संगत बीच में थी, एंड गुरुजी सडनली स्पोक टू दैट अंकल हु वाज स्टैंडिंग बिसाइड्स मी। गुरुजी कहते हैं कि अंकल तेरी फ्लाइट है आज रात दी, यूएस जा रही है फिर? अंकल सेड यस। गुरुजी कहते ओ की करना है, अमरीका अमरूका नु छड्डो, हुन ड्यूटियां निभा लियां, रिटायरमेंट होगी, हुन गुरुआं दी सेवा करो ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ। की करना है अमरीका जाके, छड्डो अमरीका नु। And before he could speak anything, he did not speak anything, he just smiled. Both uncle auntie just smiled,
एंड अ थॉट क्रॉस्ड माई माइंड कि गुरुजी मैं संन्यास ले लेती हूँ। गुरुजी ने कहा हुन संन्यास ले लो बस। एंड द मोमेंट गुरुजी सेड संन्यास, अ थॉट क्रॉस्ड माई माइंड कि गुरुजी मैं संन्यास ले लेती हूँ। And there was no way Guruji could have heard it. It had just crossed my mind. Firstly, I did not even speak. I did not even move my lips. इतनी ज्यादा संगत की लाइन लगी हुई थी बीच में, अगर मैंने बोला भी होता तब भी गुरुजी तक वो वॉइस नहीं पहुंच सकती थी। एंड गुरुजी सडनली स्टॉप्ड लुकिंग एट देम। गुरुजी टर्न्ड हिज फेस टुवर्ड्स मी और गुरुजी ने इतनी ऊंची वॉइस में बोला, तुसी की समझते हो पहाड़ां दियां कंदरां च पुट्ठे लटक के रब मिल जांदा है? रब आई नहीं मिलता, कज्जल दी कोठरी च बिना दाग लगे निकल के दिखाओ फिर रब मिलता है। मतलब काजल की कोठरी में से सफेद कपड़े पहन के, व्हाइट क्लोथ्स, वियरिंग व्हाइट क्लोथ्स, you cross from there and without a black mark on your clothes you come out. That is how you get God. गुरुजी ने कहा कमल दी तरह बन के दिखाओ फिर रब मिलदा है। सोनू पता है कमल कदे साफ पानी च नहीं हुंदा, कमल हमेशा कीचड़ च हुंदा है। कीचड़ च रह के भी कमल एक बूंद कीचड़ दी आपदे उत्ते लगन नहीं दिंदा। किसे पत्ती ते कीचड़ दी बूंद नहीं लग सकती कमल दे। ओहे जा बन के दिखाओ फिर रब मिलदा है। गृहस्थ दी सारी जिम्मेदारियां निभांदे होए फिर गुरु नू याद रखो फिर रब मिलदा है। तो गुरुजी ने इतना मुझे उस दिन सार बताया लाइफ का। गुरुजी ने सब कुछ बता दिया उसमें। गुरुजी ने कहा भगवान ने सृष्टि संन्यास लेने के लिए नहीं बनाई, संन्यास से रब नहीं मिलता। एंड आई वाज वंडरिंग कि गुरुजी आपने तो खुद ही संन्यास लिया हुआ है। लेकिन उन्होंने हम लोगों के लिए उन्होंने कहा कि तपस्या तपस्या उन्होंने कर ली। व्हाट इज आवर ड्यूटी इज जस्ट टू रिमेम्बर हिम विद लव। दैट्स ऑल ही वांट्स नाउ। उन्होंने हमसे कोई जब तक नहीं चाहा, उन्होंने हमसे कोई जब तक करने को नहीं कहा। कभी मुझे नहीं याद कभी गुरुजी ने कहा हो कि कुछ ऐसा करो, समाधि लगाओ। एक आध बार मतलब शायद गुरुजी ने ऐसे कहा, लेकिन गुरुजी रेगुलर कभी किसी बंधन में नहीं बांधते थे कि तुम्हें साधना में बैठना है या तुम्हें समाधि लगानी है रोज या तुम्हें इतना मंत्र जाप करना है। कभी गुरुजी ने ऐसे बंधन नहीं डाले। जो जब तक करना था वो गुरुजी ने खुद किया। हम लोगों के लिए गुरुजी ने कहा कि तुम लोग घर गृहस्थी की ड्यूटीज निभाओ और गुरु को याद करते हुए निभाओ। डिटैच होके निभाना, उसमें फिर भगवान मिलते हैं। अब इंसिडेंटली ऐसा हुआ कि जो गुरुजी ने बहुत सारी चीजें हमारी फैमिली को ब्लेस करके दी हुई हैं, अपनी पर्सनल चीजें बहुत सारी, कपड़े, शूज, सॉक्स, बहुत सारी चीजें ब्लेस की हुई हैं गुरुजी ने। जो मुझे फर्स्ट चीज गुरुजी ने ब्लेस करके दी थी वो जीतू भैया, जिन्होंने ये लाइट ऑफ डिविनिटी भी कंपाइल की है गुरुजी की आदेश से, उनकी फर्स्ट बुक थी जो उन्होंने लिखी थी या प्रिंट जो उनकी फर्स्ट बुक हुई थी, बुद्धा फ्रॉम बर्थ टू निर्वाणा। और वो बुक गुरुजी ने पापा को पकड़ाई, जीतू भैया वो लेके आए ब्लेस करवाने के लिए कि गुरुजी ये फर्स्ट कॉपी है मेरी प्रिंटेड बुक की, छोटी सी बुक है एक। और गुरुजी को उन्होंने लाके दी कि गुरुजी ये फर्स्ट प्रिंटेड कॉपी है। गुरुजी ने वो रख ली। थोड़ी देर बाद गुरुजी ने पापा को अपने रूम में बुलाया और गुरुजी ने पापा को वो पकड़ा के कही कि ये आरती नू दे दी, ब्लेसिंग्स है। पापा केम आउट, हम लोग हॉल में ही खड़े थे, पापा ने लाती वो बुक मुझे पकड़ा दी कि ये गुरुजी ने तेरे लिए दी है। और मैं इतनी हैरान हो गई, मुझे अ, इतना भी होश नहीं रहा कि मैं जाके गुरुजी के चरण स्पर्श करूं। गुरुजी ने मुझे इतनी बड़ी ब्लेसिंग भिजवाई है, कुछ नहीं। आई वेंट टोटली ब्लैंक एंड आई वाज स्टैंडिंग देयर लाइक अ स्टैच्यू होल्डिंग दैट बुक इन माय हैंड। एनीवे धीरे धीरे मुझे जैसे जैसे होश आया तो मेरे दिमाग में एक चीज फिक्स हो गई कि हाँ, जैसे गौतम बुद्धा ने घर छोड़ दिया था भगवान की चाह में, यही रास्ता मेरा भी है कि मुझे आई हैव टू लीव दिस वर्ल्ड, रिनाउंस दिस वर्ल्ड, और मुझे हमेशा गुरुजी की चरण शरण में ही रहना है। दिस इज व्हाट माय लाइफ इज मेंट टू। लेकिन उस दिन गुरुजी ने वो सारी धारणाएं मेरी तोड़ दी हैं एक एक करके। स्टिल टिल द एंड आई फॉट विद गुरुजी अगेंस्ट गेटिंग मैरिड। मैंने 3 बार इस मैरिज प्रपोजल को मना किया, नहीं मैं नहीं जाऊं करूंगी शादी, नहीं मैं नहीं करूंगी। अल्टीमेटली गुरुजी स्कोल्डेड पापा सो बैडली। गुरुजी ने कहा कम लियो, मैं कल्याण करी जाना, तुसी मना करी जाने हो, मना नहीं करना, इत्थे ही ब्याह होगा। और दिस फैमिली like does not believe, my in-laws, they don't believe in Guruji and still they don't.
So it's not a cakewalk, लेकिन because Guruji chose that path for me. So yes, I have to walk on that. Guruji mm, मेरी लाइफ का वो पार्ट है जिससे जुदा होके मैं जिंदा नहीं रह सकती. आई कैन नॉट लिव विदाउट हिम. जिस दिन मैं उन्हें भूल गई वो मेरी जिंदगी का आखिरी टाइम होगा. And this family does not let me believe in him. They do not let me go to satsangs. So it is not an easy task, but whatever Guruji chooses for you is the best. मुझे नहीं पता मेरी जिंदगी में क्या लिखा था, मुझे नहीं पता मेरे कौन से कार्मिक अकाउंट्स थे जो गुरुजी सेटल डाउन कर रहे हैं. बट यस, बिकॉज दिस इज हिज आज्ञा, तो इसी पे चलना है, यही रास्ता है. गुरुजी एक भजन चलवाया करते थे. आई डोंट नो इट इज अ भजन और शब्द, लेकिन मैंने गुरुजी के यहाँ सुना है कि जो तो प्रेम खेलन का चाओ, सिर तर तली गली मेरी आओ, इत मार्ग पैर धरीवे, सिर दीजे कान न कीजे. इसका मतलब ये है कि अगर प्यार करना है ना मुझसे, तो अपना सिर अपनी हथेली पर लेके आना मेरे पास. सिर दीजे कान न कीजे. अगर मैंने किसी दिन तुम्हारा सिर मांग लिया तुमसे, तो पीठ दिखा के भाग मत जाना, मेरे चरणों में भेंट कर देना उसको. तो वही है कि जब गुरुजी को सरेंडर करो तो फिर ऐसे करो कि टोटल सरेंडर कर दो. फिर जो मर्जी होता रहे गुरुजी, सब आपकी आज्ञा से हो रहा है और सब आपके अकॉर्डिंग हो रहा है. मेरा मैं तो फिर रहा ही नहीं ना. वो शब्द में भी आता है, जद सी मेरी मैं मेरे विच, तू नहीं सी वसदा, हुंता जिधर देखा मेरे सतगुरु, तू ही दिसता. अगर मेरी मैं मुझ में रह गई तो फिर गुरुजी कहाँ रहेंगे? जब मेरी मैं मुझ में से निकलेगी तभी तो गुरुजी आएंगे ना. एक ही की जगह है, एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती. कोई एक ही रहेगा, या तो मैं रहूंगी या मेरे गुरुजी रहेंगे. तो बेस्ट ये है ना कि गुरुजी के लिए स्थान दे दो. मैं का क्या करना है? इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टाइम. जब सत्संग होते हैं, हम सुनते हैं सत्संग के लिए. आई कैन नॉट गो टू बड़े मंदिर और एनी ऑफ द फेस्टिवल्स, कहीं कभी नहीं. बट यस, गुरुजी की आज्ञा है. ओके, जैसा ठीक चाहो गुरुजी. अभी भी वो ही टेक्स आउट मूवमेंट्स ऑफ हिज ओन. जब जब गुरुजी सब कुछ करवाते हैं, अपनी इच्छा से करवाते हैं. लाइक दिस इज अ गोल्डन मूवमेंट. जब गुरुजी का सत्संग चल रहा है, हर चीज वो करवाते हैं, बट अपनी इच्छा से. एंड दैट इज हाउ लाइफ शुड बी, देन ओनली इट्स मीनिंगफुल. जब गुरुजी के अकॉर्डिंग हम चलते हैं, दैट इज द ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ. अगर हमने अपनी इच्छा से ही चलना है तो फिर क्या चले? फिर कौन से गुरु वाले हुए हम? फिर कैसे, किस हक से गुरुजी को हम गुरुजी कहेंगे? फिर तो हम गुरुजी को गुरुजी कहने लायक ही नहीं रहेंगे, अगर फिर भी अपनी इच्छाएं थोपेंगे गुरुजी पे. तो लेट हिज विश प्रिवेल, नॉट आवर्स. जय गुरुजी. जय गुरुजी. आंटी, आपने तो मतलब माइक ड्रॉप कर दिया है. इट्स जस्ट, आप जो कह रहे हैं, द अमाउंट ऑफ सरेंडर टू गुरुजी की, जो गुरुजी ने कह दिया वही हुक्म है, और इस हुक्म पे चलना, ये एज यू सेड, वो तो जैसे तलवार की तीर पे ही चलना हो गया. इट इज़ सो डिफ़िकल्ट. और उसमें वो ग्रेस, वो लव गुरुजी के साथ, वो जुड़ाव, ये होता है असली, जैसे लिविंग वर्ल्ड में संन्यास की माइंड एंड हार्ट इज़ विद गुरुजी और बाहर से सारे एक्शंस हो रहे हैं. ये तो इट्स अ ह्यूज मैसेज फॉर ऑल ऑफ अस टू प्रोसेस. हम एंड में टाइम मिला तो और बात कर सकते हैं, बट आई वुड लव टू हियर द लास्ट पीस ऑफ योर सत्संग, बिकॉज हाँ आईफिल जी, टावर इज ऑल्सो वेरी डियर टू मी. और फिर हम कंक्लूड करते हैं, बट वुड लव टू हियर दिस लास्ट सेक्शन एज वेल. हाँ जी. Meeting Guruji at Eiffel Tower. My husband was booked to return to Sweden by the middle of May as he had to join office. But arranging for my passport and visa in 15 days was impossible. An application was made as soon as possible, but the Swedish embassy told us that all visa applications had to go to Sweden for approval, and only then could they grant a visa. So Sushil, my husband, had to leave alone as postponing his program was not possible. In Sweden, he also visited the embassy to get the case expedited.
A month passed by. It was in the first week of June that we felt I might get the visa in a week. We got the air tickets booked for 16th night and the countdown started. It went to the wire. On June 16, our visit to the embassy looked like going in vain. They said visa was not available. I was disappointed since it meant a delay of at least a week. I communicated this to Dad but decided to give it another shot. Miraculously, the officer handed over the visa to us in the next couple of hours. Delighted, I called up Dad to break the news. He was surprisingly not surprised. Dad later told me that Guruji had already told him about my visa sanction 15 to 20 minutes before my call. I realized that without Guruji's intervention, getting a visa on that day was impossible. Guruji is an endless source of love and possesses ultimate powers. He is not bound by physical barriers. He can seamlessly see the past, present, and future and traverse any distance at his disciples' call. In Sweden, my husband and I planned a visit to Paris over a weekend. When we went there, when we were at the Eiffel Tower, first floor, I was overjoyed as I felt Guruji's strong fragrance. During my very next phone call with Dad, I was told Guruji was asking about me the other day. Dad told me the date and time of his conversation with Guruji. Some calculation revealed that when Guruji had asked Dad about of my whereabouts, I had smelled his fragrance at the first floor of the Eiffel Tower. An account of my experiences with Guruji is akin to a dumb woman trying to explain the taste of a sweet. No words can articulate who he is and what he means to me. I would just request Guruji to hold our hand always, as he has done through those golden years of our association with him. It is said that Paras, philosopher's stone, converts iron into gold on mere contact, but Guruji can convert a useless stone into diamond. Only total faith and devotion are required. Jai Guruji. Shukrana Guruji. Anantam Anantam Shukrana Guruji. जय गुरुजी। This is all अंत from में my side. Uh, या the last part is also very dear to my heart because although I was in Paris and I was at the Tower, what I was missing the most was Shivling, Bade Mandir ka Shivling. Because when Guruji made us stay in Bade Mandir, तो गुरुजी ने उस टाइम पे एक आयरन लेडर लगवाई थी पीछे बैकयार्ड में मंदिर के। वो आयरन लेडर नीचे बैकयार्ड से लेके ऊपर मंदिर की छत तक जाती थी। उस छत को क्रॉस करके हम मिडल वाली छत पे जाते थे जहां अपना शिवलिंग बना हुआ है। शिवलिंग के ऊपर एक और लेडर लगवाई थी गुरुजी ने, दैट टू वाज एन आयरन लेडर। उसके ऊपर क्लाइम करके हम शिवलिंग के ऊपर चढ़ के बैठा करते थे। एंड मेरा ही वो फेवरेट, सबसे ज्यादा फेवरेट मेरा ही वो प्लेस था। जब भी मेरे पास थोड़ा भी टाइम होता था, आई वुड क्लाइम अप बोथ द लेडर्स एंड यूज्ड टू सिट एट शिवलिंग। मुझे बड़ा अच्छा लगता था। आई यूज्ड टू एंजॉय माय टाइम ओवर देयर। मुझे पता ही नहीं चलता था कैसे वो टाइम निकल गया। एंड व्हेन वी वर एट द आईफिल टावर, आई वाज मिसिंग दोज मोमेंट्स कि गुरुजी बहुत याद आ रही है आज शिवलिंग की। जब शिवलिंग पे बैठे होते थे ना, तब ऐसी हवा चलती थी जो वहां आईफिल टावर पे चल रही थी। एंड अगर आप कभी गए हो आईफिल टावर पे तो इट स्वेज अ लिटिल व्हेन द विंड इज स्ट्रांग, लेकिन अपना शिवलिंग तो कभी हिलता भी नहीं है। तो आई वाज कंपेयरिंग ऑल दैट कि गुरुजी कितनी अच्छी हवा चल रही है, बिल्कुल वैसी ही शिवलिंग जैसी, बट शिवलिंग तो कभी नहीं हिलता, ये तो स्वे कर रहा है इस हवा में एंड दिस एंड दैट। आई वाज लिटरली टॉकिंग टू गुरुजी इन माय हार्ट और सडनली गुरुजी की फ्रेग्रेंस आती है। आई वाज ओवरजॉयड। एंड व्हेन वी केम बैक फ्रॉम पेरिस, आगे पापा को फोन कॉल किया कि पापा हम पेरिस होके आए हैं। पापा कहते अच्छा, तभी गुरुजी उस दिन पूछ रहे थे तेरे बारे में। आई सेड क्या, गुरुजी ने मेरे बारे में पूछा? पापा कहते हाँ, हम लोग अभी पहुंचे ही थे एम्पायर स्टेट। गुरुजी वाज सिटिंग ऑन द साइड कैबिनेट एंड जैसे ही मैंने माथा टेका गुरुजी को, द फर्स्ट थिंग गुरुजी सेड वाज आरती किथे है। एंड पापा कहते, मैंने कहा गुरुजी मैनू की पता किथे है, जिथे तुसी रखिया उत्थे ही होगी। एंड गुरुजी स्टार्टेड स्माइलिंग, और इतना गुरुजी ने स्माइल किया कि संगत वाज लेटर आस्किंग पापा कि आपने ऐसा क्या कह दिया गुरुजी को कि गुरुजी वाज स्माइलिंग सो मच। पापा कहते नहीं, कुछ नहीं, आरती के बारे में पूछ रहे थे गुरुजी। एंड दैट दैट मेड मी सो हैप्पी कि गुरुजी
अभी भी मुझे याद करती हूँ ऑल्दो आई हैव गॉट मैरिड और मैं बाहर चली गई हूँ, मुझे बाहर भेज दिया आपने, स्वीडन भेज दिया, बट स्टिल एट टाइम्स यू स्टिल रिमेम्बर मी एंड यू एक्सप्रेस योर लव बाय रिमेम्बरिंग मी लाइक दिस। और साइमल्टेनियसली आप मेरे पास यहाँ आए आईफिल टॉवर पे, व्हेन आई वाज थिंकिंग अबाउट बड़े मंदिर शिवलिंग, यू केम हियर टू मीट मी एंड you know this is all unimaginable, inexpressible in words। कैसे गुरुजी हमें अपना बना लेते हैं, दैट इज व्हाई वी मिस हिम सो मच आई थिंक। या आप जो कह रहे हैं ना, आई नो वी हैव टू रैप इन अ मिनट और सो, लेकिन ये आपने सबसे बड़ा मैसेज हम सबको दिया है क्लोजिंग, कि आप गुरुजी को अपने दिल से याद करें, और कहीं से भी आप गुरुजी को याद करें कि आई विश यू वर हियर। आईफिल टावर में भी गुरुजी आपके साथ हैं, आपने गुरुजी को याद किया, आपको फ्रेग्रेंस आ गई, और ये यू नो इट्स दिल से दिल का रिश्ता। सो ये हम सबके लिए अवेलेबल है। टेलीपैथी, गुरुजी बार बार कहते थे मेरे से डायरेक्ट कनेक्शन बना, मुझसे टेलीपैथी से बात कर। कहीं से भी हम गुरुजी को याद करते हैं तो गुरुजी यू नो आंसर्स, क्योंकि गुरुजी तो हमेशा हमारे साथ होते हैं, हमें याद करना होता है। ही हैज़ एक्सप्लेन दिस टू मी ऑल्सो, यू नो मैं कभी नहीं जाता, तुम ही लोग भूल जाते हो या चले जाते हो, तो वी हैव टू रिमेंबर गुरुजी एंड टॉक टू गुरुजी। आई नो इज देयर वी आर द एनीथिंग वंस एल्स हु यू वुड गेट लाइक टू एस्ट्रो। शेयर? हाँ हाँ, जी। फाइनल वर्ड्स बताइए, आपको एनीथिंग यू वुड लाइक टू लीव अस विद अ क्लोजिंग मैसेज? नहीं, आई सेड गुरुजी, मतलब मैं जितना याद कर रही थी आई वाज रिमेम्बरिंग हिम इन माय हार्ट, लेकिन गुरुजी ने ओपनली पापा से पूछा, तो दैट इज अ बिग थिंग ना। गुरुजी रिमेम्बरिंग यू एंड आस्किंग अबाउट यू, इंक्वायरिंग अबाउट यू, और पापा का आंसर भी दैट दैट गेव मी अ मैसेज दैट डे आल्सो, कि पापा ने कहा कि गुरुजी मैनू नहीं पता किथे है, तुसी जानते हो किथे है, दैट यू नो अबाउट हर, आई डोंट नो। you know this is the sort of attitude we should have about our kids also, कि गुरुजी आपके बच्चे हैं, आपको ज्यादा पता है। whenever we get worried about our close ones, our parents, our kids, हमारा यही सेम एटीट्यूड आना चाहिए जैसा पापा ने उस दिन मुझे दिखाया। इट वाज अ बिग टीचिंग फॉर मी आल्सो, कि अगर मैं होती तो शायद आई वुड हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन कि गुरुजी हाँ वो वहां गए हैं वहां गए हैं, बट यू नो दैट इज हाउ वी लर्न थिंग्स फ्रॉम ईच अदर, कि कैसे सरेंडर, ट्रू सरेंडर शायद इसी को कहते हैं, कि गुरुजी यू नो बेटर देन मी, आई एम नॉट द वन टू who knows, you are the one who knows, not me। ब्यूटिफुल इतना प्यार। क्लोजिंग वर्ड्स। हाँ जी, नहीं नहीं, गो थैंक अहेड यू। आंटी, आपके जो आप बोल रहे थे। बस एक और सत्संग मैं छोटा सा शेयर करूंगी। वन डे आई स्टिल रिमेम्बर कि मम्मा को गुरुजी ने कहा कि बच्चों का ध्यान पढ़ाई में लगाओ ज्यादा, एंड उनका ध्यान इधर ज्यादा हो गया है, तो उनका हफ्ते में एक ही दिन है, वो हफ्ते में एक दिन आया करेंगे, और तुम दोनों मॉम एंड डैड वुड कम थ्राइस अ वीक। मंडे वेंसडे फ्राइडे होता था हमारा थ्राइस अ वीक जाना पहले, और फिर गुरुजी ने हमारे लिए कहा कि बच्चों को एक ही दिन लेके आया करो। तो अब जब भी मम्मा पापा जाने लगते थे एम्पायर एस्टेट, दिल में तो कुछ कुछ होता था कि मम्मा पापा जा रहे हैं, हम जा नहीं पा रहे। तो वन डे आई वाज स्टैंडिंग एट द फर्स्ट फ्लोर बैल्कनी एंड मॉम डैड वर लीविंग फॉर गुरुजी's। सो आई शाउटेड फ्रॉम द फर्स्ट फ्लोर बैल्कनी कि मम्मा गुरुजी के चरणों में मेरा प्रणाम कहना। एंड मॉम डैड लेफ्ट, मम्मा ने कहा ठीक है अगर याद रहा तो। एंड एज वी एज इट ऑल हैपेंस विद अस आल्सो, कि गुरुजी के सामने जाते ही ब्लैंक, बिल्कुल कुछ नहीं याद रहता फिर तो, फिर गुरुजी गुरुजी होते हैं बस, और कुछ याद नहीं रहता। मॉम आल्सो फॉरगॉट दैट डे। अब वापस आने के बाद जब मम्मा पापा वापस आए उस दिन, तो मैंने आते ही पूछा कि हम लोग कैसे फालतू के क्वेश्चंस पूछते थे, गुरुजी ने कौन सा चोला पहना था, गुरुजी ने क्या बात की, लंगर में क्या था आज, ये वो, जैसे हम हैं वैसे ही पूछेंगे ना, जितना लेवल हमारा है। तो ऐसी हम बात कर रहे थे, मम्मा ने मुझे कहा कि वैसे तो आज गुरुजी ने कुछ खास बात नहीं की, लेकिन आज जब आज्ञा लेने गई मैं घर आने के लिए गुरुजी के पास, तो गुरुजी ने मुझे कहा प्रणाम। गुरुजी ये वर्ड कभी यूज नहीं करते, और गुरुजी ने आज कहा प्रणाम। मुझे समझ नहीं आया कि गुरुजी ने ऐसा क्यों बोला, और जैसे ही वो वर्ड सुना आई वाज जंपिंग विद जॉय, मैंने लिटरली उछलना शुरू कर दिया। मम्मी कहते तुझे क्या हुआ? मैंने कहा मम्मा आपको याद है मैंने आपको जाते हुए बोला था कि गुरुजी के चरणों में मेरा प्रणाम कहना, गुरुजी ने रिवर्ट बैक किया, गुरुजी आंसर्ड बैक टू मी एंड विद अ प्रणाम। और मम्मा को तब समझ आया, मम्मी कहते हो आंटी मैं तो बिल्कुल भूल गई थी, मुझे तो बिल्कुल भी याद नहीं था। मैं पूरे रास्ते यही सोचती हुई आ रही थी कि गुरुजी ने कभी प्रणाम नहीं कहा, गुरुजी ने आज प्रणाम क्यों बोला।
अब मुझे समझ आ रहा है कि गुरुजी ने तेरी बात का आंसर दिया था। वो एक्सप्रेस वाओ! भी करते हैं अपना प्यार, वो दिल में ही नहीं रखते, वो एक्सप्रेस भी कर देते हैं। थ्रू वर्ड्स भी वो एक्सप्रेस कर देते हैं, थ्रू एक्शंस वो एक्सप्रेस कर देते हैं, थ्रू हिज प्रेजेंस, थ्रू हिज फ्रेग्रेंस वो एक्सप्रेस कर देते हैं। वो कोई ना कोई चीज़ ऐसी आपके साथ कर देते हैं कि आपको पता चल जाता है कि येस, ही आल्सो लव्स यू इन रिटर्न मच मोर देन यू डू। ओह! सो ब्यूटीफुल। ये तो मतलब सबसे ब्यूटीफुल लव स्टोरी आज आपने हमें सुनाई है। आई एम सो इंस्पायर्ड कि हाउ टू डीपन द लव एंड रिलेशनशिप विद गुरुजी। सबसे बड़ा मैसेज मेरे लिए तो यही है। दैट्स रियली ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच। एंड यू नो, मैं हमेशा जाके गुरुजी को कहती थी नमस्ते गुरुजी। दैट टाइम वी यूज्ड टू नॉट से जय गुरुजी, तो आपको जो भी बोलना था, यू नो, पीपल यूज्ड टू से देयर ओन ग्रीटिंग। तो मैं हाँ जी, हमेशा नमस्ते गुरुजी बोलती थी, और हाथ हाँ जोड़ जी, के हाँ जैसे जी। सीखा था। एंड हुँ, गुरुजी वुड हाथ जोड़ के से बैक टू मी नमस्ते आल्सो। वॉव! एंड आई यूज्ड टू सेम। डू इट ओवर अ फ़ोन कॉल। जब भी गुरुजी का कॉल आता था, मैं हमेशा यही बोलती थी, "नमस्ते गुरुजी" एंड गुरुजी वुड से नमस्ते। देन ही यूज्ड टू यार, टेक द सो कन्वर्सेशन फॉरवर्ड। मैंने हाँ। कभी प्रणाम नहीं बोला उनको, दैट वाज़ द ओनली टाइम आई सेड गुरुजी के चरणों में प्रणाम कहना एंड ही रिवर्टेड इट बैक। वाओ, सो ब्यूटीफुल। बहुत बहुत शुक्राना आंटी फॉर शेयरिंग योर ब्यूटीफुल ब्लिसफुल एक्सपीरियंसेस, और इतने सारे मैसेजेस, इतनी सारी गाइडेंस सत्संग के लिए, संगत के लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए। बहुत बहुत शुक्राना टू गुरुजी। आज यही मेडिसिन, यही पावरफुल पावरफुल जो भी था, जैसे हमारी स्पिरिचुअल क्लास हो गई, हमें जो सीखना था, मिलना था। थैंक यू सुरेश अंकल, आपकी ये इस प्लेटफॉर्म के लिए, इस रिकॉर्डिंग के लिए, हम दोनों को बुलाने के लिए। थैंक यू सो मच गुरुजी, इस सारी महिमा के लिए कि हम सबको आपकी मेहर मिले और आपकी टीचिंग्स मिले, ताकि हम सीख पाएँ और सीख सकें, और ये ज़िंदगी कीचड़ में जी पाएँ, और यू नो, पारस से सोना बन पाएँ। जो भी है, हम एक कमल बन पाएँ और आपके चरणों की धूल ही बन पाएँ, या चढ़ जाएँ एज अ कमल इन योर फीट। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। थैंक यू आंटी, एंड थैंक यू अंकल। बैक टू यू। जय गुरुजी। थैंक यू सो जय गुरु मच। जी महाराज। हाँ जी, आरती आंटी प्लीज। हाँ जी, थैंक यू सो मच सुरेश अंकल फॉर हैविंग मी ऑन द प्लेटफॉर्म एंड हियरिंग मी आउट। गुरुजी का सत्संग सुनाना भी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। मैं भी तरस जाती हूँ गुरुजी का सत्संग करने को, बट थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी एंड मेकिंग ऑल दीज चेंजेस इन योर स्केड्यूल फॉर मी। थैंक यू सो मच। थैंक यू शुक्राना, नितिका आंटी। शुक्राना गुरु जी महाराज का। आरती उनका महाराज, तो है ही जी। उन्हीं के आगे से ही सब कुछ होता है। शेड्यूल चेंज भी उन्हीं के आगे से होते हैं, और प्लान भी उन्हीं के आगे से होते हैं। सब कुछ इम्प्लीमेंटेशन उन्हीं के आगे से होता है। बहुत थैंक ही बहुत ही ब्लिसफुली आपने अपना सेशन को रीड किया है, और अपने जो एडिशनल सेशन सुनाए हैं, गुरु संगत निहाल हो गई है। इसी के साथ ही मैं नीतिका आंटी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपका इंटरेक्टिव सेशन को मेमोरेबल बनाने के लिए, और आने वाली जनरेशन्स के लिए ये सत्संग एक्यूमुलेट हो रहे हैं सारे, वन बाय वन। मैं ज्यादा कुछ ना बोलते हुए गुरु महाराज से आज्ञा लेंगे। अब हम सब, गुरु महाराज की कृपा हम सब पर बनी रहे।